कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट स्टार्ट किया था। ये देखते हुए कि आपका पेपर भी आ रहा है और एक बेसिक सिंपल चैप्टर है। उसी कहानी में कल की क्लास में आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल बताए थे और उसी में आपको मैं लास्ट क्लास में सिखा रहा था परसेंटेज। उसी परसेंटेज कंसेप्ट को एक नए लेवल पे ले चलते हैं और उससे एक नया कंसेप्ट बनता है जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला सवाल सर ये है क्या? प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं केमिस्ट्री में दुनिया भर के नए नए सब्सटेंस आए। उदाहरण के तौर पे मैं ग्लूकोज लेता हूं। आज आप सबको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? बोलो हाँ या ना। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला जो आज आपके सामने है, ये क्या किसी के सपने में आया था? नहीं। ये आया कहां? सपने में आया था क्या? कल से जाके लिख देना किताब में ग्लूकोज का फॉर्मूला है? नहीं। ये बनाया गया है। ये कैसे बनाया गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या था? तो लोग क्या करते हैं, जब भी किसी सब्सटेंस का फॉर्मूला बनाना होता है तो फॉर्मूले बनाने के लिए उसमें मौजूद एलिमेंट्स का करते हैं डिटेक्शन। लेट्स इमेजिन उन्हें पता चला कि उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब सवाल है उसमें कितना कितना है, उसमें कितना। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर आपको लेबोरेटरी याद हो, अपने स्कूल की एक सैंपल लेके जाते हैं और उसमें से डिटेक्शन करते हैं, अच्छा इसके अंदर ये है। तो लेट्स इमेजिन आपने 100 ग्राम ग्लूकोज लिया और उसमें से कार्बन की मात्रा आई 20 ग्राम। तो आप कह देंगे कार्बन उसके अंदर कितना प्रतिशत है? 20। तो इस प्रकार से सभी एलिमेंट्स की खोज की जाती है और फिर उन्हें जब ऑन पेपर लिखा जाता है तो एक कंसेप्ट का जन्म होता है जिसका नाम है एम्पेरिकल फॉर्मूला। सवाल है साहब, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? आप सब जानते हैं। फिर मैं क्या सिखाने वाला हूं बताता हूं। एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, लेट्स इमेजिन एक सब्सटेंस है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब उसे बनाने वाले एलिमेंट, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। उसके जो एलिमेंट हैं उनको आप सिंपलेस्ट रेशियो में अरेंज कर दीजिए ऑन पेपर। यही जो लिखने का तरीका है, यही मेरे प्यारे बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला है। यहीं पे एक दूसरा कंसेप्ट आता है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा ईएफ, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसे मैं कहूंगा एमएफ। सर, एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अंतर क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस के कांस्टेंट एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो है। कैसा रेशियो है? लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो किसी भी सब्सटेंस का एक्चुअल फॉर्मूला है जिस रूप में वो नेचर में पाया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं कंपाउंड लिख रहा हूं C2H2। क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हो? एसिटिलीन, इथाइलिन, हाँ इथाइन। तो कहने का मतलब क्या है, जो एसिटिलीन है जब भी नेचर मिलेगा कैसे मिलेगा? ऐसे ही मिलेगा। इसके अंदर कितने कार्बन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 2। ये उसका एक्चुअल फॉर्मूला है जिस रूप में वो नेचर में पाया। लेकिन अगर आप इसे सिंपलेस्ट रूप में लिख दें तो क्या बनेगा? CH। ऑन पेपर मैंने 2 और 2 का सिंपलेस्ट रेशियो लिखा। ये जो आपके सामने है ये है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, और ये जो आपके सामने है ये उसका मॉलिक्यूलर, रुकिएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और दूसरा कंसेप्ट क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने कार्बन है? ए। और इसमें कितने हाइड्रोजन है? ए। ये उसका असली फॉर्मूला है कि ऑन पेपर सिंपलेस्ट फॉर्मूला है? लेकिन असली फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे बच्चों? C2H2। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे बच्चों? एक मिनट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्या आप मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बता सकते हैं? कार्बन का कितना है? 12। हाइड्रोजन का 1, तो 12 प्लस 1। क्या आप इसका बता सकते हैं? जब इसका निकालेंगे तो मेरे ख्याल से वो आना चाहिए 26। देखो जरा, अरे हाँ आया ना। 24 प्लस 2 कितना आया? 26। अब थोड़ा उल्टा सोचो, आपने कंपाउंड लिया, उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा, उससे निकाला एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, क्या निकाला? और वो कितना आया? कितना आया? तो जब आपने उसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट से, वो कितना आ रहा है? अगर यही असली फॉर्मूला होता, क्या बोला मैंने? अगर यही असली फॉर्मूला, अगर यही असली फॉर्मूला, तो उसका मास कितना आना चाहिए था? लेकिन आ कितना रहा? तो एक चीज समझ में आई भाई साहब, ये असली फॉर्मूला, तो असली जो फॉर्मूला है वो ऐसा होगा कि जब उसका मास निकालें कितना आना चाहिए? 26। ऐसा क्या करूं कि इसका मास 26 आने लगे? इसे किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये C2H2 बन जाएगा? बोलो ना यार। ये बताओ, C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि एम्पेरिकल? और CH इसका?
मैंने क्या सिखाया? नंबर वन, किसी का सिंपलेस्ट रेशियो वो क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब आप उसके मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर उसे करेंगे कंपेयर, अगर दोनों बराबर आ गया तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर। लेकिन अगर वो बराबर नहीं आया, लेट्स इमेजिन कितना आ रहा है? 13, और मॉलिक्यूलर मास भी आया 13, मान लो मॉलिक्यूलर मास कितना आया और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास दोनों सेम है, मतलब जो आपने निकाला वही असली वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास आया 26, कितना आया? तो आप क्या समझोगे? असली फॉर्मूला अलग है कि सेम है? अलग है। और वो कितने गुना है उसके लिए आपको एक नंबर निकालना पड़ेगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई करे बनेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ या ना? सवाल ये नहीं, ये तो मैंने परिभाषा बताई। सवाल है सवाल कैसे करें। अगर कभी आपको सवाल करना है तो सवाल करने का एक नियम होगा, उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट, उन सब का प्रश्न आपको या तो देगा परसेंटेज, क्या देगा? सुनिएगा साहब, किसका देगा? कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या देगा? या तो देगा वेट, या तो देगा मोल, या तो देगा वॉल्यूम, या तो देगा नंबर। सवाल कहने का मतलब क्या है? एक सवाल से सिखाता हूं आपके सामने प्यारे बच्चों। एक सवाल है, इसमें देखो उसने क्या बोला, एक कैसा कंपाउंड है, उसके अंदर 78% कौन है और रिमेनिंग कौन है? तो क्या उसने मुझे दोनों का परसेंटेज दिया? हमेशा परसेंटेज दे कोई जरूरी? परसेंटेज भी दे सकता है, मोल भी दे, वॉल्यूम भी दे, नंबर भी दे। आप एक नियम बना लेना, सवाल का जो मन हो वो देने देना, आप हमेशा निकालना मोल। क्या निकालना? मतलब इन सब को आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है? हेलो, अगर कभी देगा परसेंटेज, क्या देगा? तो आप परसेंटेज को वेट के बराबर मान लेना और फिर उससे मोल निकाल लेना। निकाल लोगे? मोल की कितने फॉर्मूले? वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला। बोलो, अगर देगा वेट तो क्या बच्चा बच्चा मोल निकाल लेगा? अगर देगा वॉल्यूम तो क्या मोल निकाल लोगे? अगर देगा नंबर तो क्या मोल निकाल लोगे? और अगर देगा मोल तो ऑलरेडी मोल दे रखा, कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं, हाँ या ना? अगर देगा परसेंट तो उसे वेट मान के मोल निकाल लेंगे, हाँ या ना? मैंने क्या बोला समझाता हूं। और उसके बाद जैसे ही मोल निकालोगे उसे कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट रेशियो में। किस रेशियो बच्चों? आओ इसे एक छोटे सवाल से समझते हैं, समझे क्या? एक मैं सिखाऊंगा, एक आप करना। सब लोग बोर्ड पे आइए। कार्बन कितने परसेंट है? तो ऐसे लिख लो, कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट होंगे, कुल कितना होगा? 100। तो 100 माइनस 78। बोलो ना यार, ये परसेंट है कि वेट है? ये परसेंट है कि वेट है? परसेंट। लेकिन मैंने कहा सवाल में कुछ भी दे उसे हमेशा निकालना है मोल में, और अगर परसेंट है तो क्या मान लेना? तो क्या मैं यहां से इसे वेट मान लूं? क्या मैं वेट से मोल निकाल पाऊंगा? किससे डिवाइड करूं भैया? वॉल्यूम से। मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो? कार्बन एक एटम है कि मॉलिक्यूल है? तो कार्बन के एटॉमिक वेट से डिवाइड करूं कि मॉलिक्यूलर वेट से? और हाइड्रोजन के, आया ना? रुको जरा, अब जब डिवाइड किया ये आपके सामने क्या बन चुका है? 78 क्या था? ग्राम। 78/12 क्या है? मोल। अरे, क्या आपने उसे एटॉमिक वेट से डिवाइड किया? ये क्या बन चुका है बच्चों? और ये क्या है? अब बताओ ये सिंपलेस्ट रेशियो में है कि नहीं है? है क्या? क्या इसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है? कैसे करें सुनिएगा, मैं आपके सामने सॉल्व कर दूं क्या? 12 का टेबल आता आपको? 12 5 जा, 12 6 जा, तो 6.5 के आसपास आएगा। और जब आप हाइड्रोजन करेंगे वो कितना आएगा? 22, हाँ या ना? एक मिनट, क्या दुनिया में कभी आपने ऐसा कोई कंपाउंड देखा है जहां इस प्रकार से लिखा हो, फ्रैक्शन लिखा हो? क्या कभी फ्रैक्शन में किसी का फॉर्मूला अलाउड है? तो आपका फॉर्मूला जो फ्रैक्शन में आया उसे अलाउड करे कि ना करे? तो इसमें आपको इंटीजर बनाना, बोलो हाँ या ना? इंटीजर बनाने के लिए आप खुद अपने आप से सोचो, ये 6.5 छोटा नंबर है बड़ा है, और 22, तो क्या मैं इसको 6.5 से डिवाइड कर दूं? जो छोटा नंबर उसे डिवाइड कर दूं क्या? जब डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? 6.5 अपॉन 6.5 क्या बना? हाँ या ना? और हाइड्रोजन क्या बनेगा? 36 18, 36 18, 0.5 है तो 19 20 के आसपास आएगा। लगभग 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 क्या 3 के आसपास आएगा? शायद 3 ना आए, 3.1 आए। बोलो ना यार। लेकिन दुनिया में क्या कभी ऐसा कोई फॉर्मूला आपने देखा है कि 3.1 3.2 ऐसा हो? नहीं। तो आप जो फ्रैक्शन आ रहा, क्या उसे सबसे नियरेस्ट इंटीजर मान लेंगे? तो आपके सामने जो फॉर्मूला लगभग बनके तैयार होगा, बताओ वो क्या बनके तैयार होगा? CS3। आपसे पूछा है, ये जो सवाल आपने किया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला? इसमें कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन? क्या कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 है प्यारे बच्चों? इससे सिंपलेस्ट रेशियो पॉसिबल?
अगर इससे सिंपलेस्ट करोगे बनेगा फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में कभी किसी कंपाउंड का फॉर्मूला होता, मैंने क्या बोला सुनिएगा, कोई भी सवाल आए, क्या बोला मैंने, या तो देगा परसेंट, या तो देगा वेट, या तो देगा वॉल्यूम, आपको हमेशा क्या निकालना है, मोल। मोल निकालने माहिर हैं आप? अरे हाँ या ना? एक सवाल आपको अटेम्प्ट करना है, करना चाहेंगे? अगला सवाल आप सबके लिए है, ट्राई करिए, तसल्ली से करो, पहले अप्रोच बनाओ फिर करेंगे। अच्छा सुनो, इस क्रैश में एक नियम होगा, आप जैसा मेन क्लास में करते हैं आराम सवाल, वैसे नहीं, पहले सवाल पढ़ के अप्रोच बना लो, आपको लगे बन जाएगा, हाथ खड़े करते चलना, और फिर कॉपी में करना है। आज मुझे बताओ, दोनों एलिमेंट का मोल दिया है कि नंबर, क्या दिया है, तो आप किस में कन्वर्ट करोगे? हमारा तो एक ही नियम है, हमेशा क्या निकालना है, बोलो ना यार, क्या सवाल कर लेंगे? सबसे पहले बताओ उसमें कितने एलिमेंट हैं? दो, एक है फास्फोरस, दूसरा है, देख लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पहले अप्रोच बनाओ बाद में पेन चलाओ, पहले अप्रोच बनाओ बाद में, कितने एलिमेंट है पढ़ो ना सवाल, एक है फास्फोरस, दूसरा है, आज दोनों का परसेंट दिया कि वेट दिया कि नंबर दिया, तो हम हमेशा क्या करेंगे, तो नंबर से मोल कैसे निकालते हैं, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोल के कितने फॉर्मूले, तीन, वेट वाला, वॉल्यूम वाला, नंबर वाला, याद है बच्चों, बन जाएगा सबसे। उसके बाद तो कैलकुलेशन ही है ना यार, कैलकुलेशन केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, कैलकुलेशन मैथ का पार्ट है, और नीट में कैलकुलेशन नहीं आएगी 101%। अगर आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला के कठिन सवाल किए हैं, वो नहीं आएगा कि कैलकुलेशन नहीं आएगी, तो आपके कंसेप्ट क्या क्लियर हो कि भैया जिस भी लेवल का सवाल है मुझे हमेशा निकालना है मोल, क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के सवाल कठिन बनाना है, तो कठिन कभी कंसेप्ट नहीं बनते, मैथमेटिकली कैलकुलेशन से बनते, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमारी नीट का हिस्सा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन आती है, राइट। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों, कर लोगे सब लोग? फास्फोरस कितने एटम बताओ जरा, 1.5 इंटू 10 की पावर, शानदार, और ये कितना है, 37.5 इंटू 10 की पावर, हाँ या ना? थोड़ा सा सिमिलर बना लेता हूं, ये 21 है और ये 20 है, हाँ या ना? तो क्या इसे भी आप 21 बना सकते हैं, या इसे 20 बना सकते हैं? इसे 20 बनाना है तो बताओ मैं कैसे लिखूं ताकि सिंपल हो जाए, कैंसिल करना आसान हो जाए, कैसे कर दू बोलो, इससे 10 ले लो, हाँ या ना? तो क्या ये 15 हो जाएगा बच्चों, 15 इंटू 10 की पावर, और ये कितना होगा, 37.5 इंटू 10 की पावर, देखो सही कर रहा हूं गलत, चलेगा? पहले बताओ ये मोल है कि नंबर, अच्छा कई बार इस पर डेसिमल आता नहीं इस पेन से, है ना, समझ जाना, ये है, ये मोल है कि नंबर, और मुझे हमेशा कन्वर्ट करना है, तो क्या मुझे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? जी हाँ साहब, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना। अब बताओ इसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करूं कि ना करूं, किस में कन्वर्ट करना है, इसे समझो ना, बस ये दो नंबर लिखे, दो नाम है बस, आप तो इसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो, मैथ का सवाल है। मुझे बताओ ये Na कैंसिल होगा कि नहीं होगा? अरे अब बताओ यहां कितना लिखा है, 15, यहां कितना लिखा है 15, सॉरी यहां कितना लिखा है 15, और यहां कितना 37, ऐसा क्या करूं कि सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, जल्दी बता दो। इसमें छोटा नंबर कौन है, 15 की 37, इसमें छोटा नंबर कौन था 6.5 22, तो डिवाइड छोटे नंबर से करना है कि बड़े से, तो जरा आप इसे छोटे नंबर से डिवाइड करिए, 15 अपॉन 15, 1 अपॉन 15 कितना आएगा, लगभग मेंटल कैलकुलेशन चाहिए यार, बन जाएगा क्या, यानी फास्फोरस कितना आया 1, ऑक्सीजन कितना आया 2 पॉइंट, रुको ये फॉर्मूला एक्सेप्टेड है कि नहीं है, अच्छा मान लो 2.4 आता तो क्या मान लेते, 2.6 आता क्या मान लेते, 2.6 को 3 नहीं माना, पहले 2.5 मानो फिर करो, हमेशा नियरेस्ट सोचना है, क्या सोचना है, फिर सुनना, 2.1 आया, 2 पॉइंट क्या मानोगे, 2.9, 2.95, 2.22, 2.6, पहले 2.5 मानो फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 5 बनाओ, नहीं समझे, मतलब या तो इधर वाला या तो इधर वाला, अगर बीच के करीब तो पहले बीच वाला मानो फिर 2 से गुणा करके उसे नंबर बनाओ, इधर उधर क्या समझे, नंबर लाइन में नंबर होता है ना, या तो इधर का कोई नंबर होगा या तो इधर कोई नंबर होगा या तो बीच वाला होगा, हेलो। अब ये करते हैं सवाल, मुझे बताओ क्या 2.5 ऐसा कोई फॉर्मूला एक्सेप्टेड है, अब ऐसा क्या करूं कि सिंपलेस्ट रेशियो बन जाए, किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या बनेगा, P2O5, लो बन गया फॉर्मूला, हाँ या ना, क्या इससे सिंपलेस्ट रेशियो पॉसिबल है, बोलो ना यार, तो क्या ये उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला माना जाएगा? अगला सवाल आप करना चाहेंगे? अब जो सिखाने वाला हूं नायाब है, पहले मैंने आपको तरीका सिखाया, अब सवाल कैसे तुरंत करना वो सिखा रहा हूं, सिखाऊं क्या, सिखाऊं क्या, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हुआ कि नहीं, एक लाइन कंसेप्ट, कोई भी सवाल आए सबसे पहले मोल निकाला जाए,
अगर समझ पाए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने है प्यारे बच्चों, आपको अटेम्प्ट करना, तसल्ली से करें। यार इसमें फॉन्ट सही नहीं आता क्या? दूर से दिखाई दे रहा है? एक बार अटेम्प्ट करिए, पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं सिखाता हूं सवाल को करना कैसे था। सवाल में पढ़ देता हूं। एन ऑक्साइड ऑफ मेटल M has 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी एक मेटल ऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन का 40% है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो अगर ऑक्सीजन का 40% है तो दुनिया जहां को पता है कि मेटल का कितना परसेंट होगा? 60। आज प्रश्न में वेट दिया है कि परसेंट दिया है? परसेंट, उसे वेट माना, सवाल बनेगा। पहले आप करो रूट मेथड से, फिर मैं सिखाता हूं कैसे करना है। इसका एटॉमिक मास कितना है? 24। और ऑक्सीजन का आपको पता है। बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आने स्टार्ट हो गए। कितने बच्चे कर लेंगे? रेज योर हैंड। कर तो लोगे ना यार। मैं फिर कहूंगा, अगर आप मेन क्लास जैसे तसल्ली सवाल करोगे तो फिर कभी कोर्स खत्म नहीं होगा। जस्ट ट्राई टू मेक अ इमेज। हाँ साहब बन जाएगा, हाथ खड़े करें, समय दूं तो तसल्ली से करिए। पर ये आपके दिमाग में आ जाए कि मेरी अप्रोच क्या होने वाली है। अगर अप्रोच नहीं आ रही तो फिर गड़बड़ है, ठीक है? अप्रोच सर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वेल एंड गुड, चलेगा। आ जाओ, कितने बच्चों से बन जाएगा? बन जाएगा क्या? मुझे बताओ, परसेंट दिया भाई ने कि वेट दिया? परसेंट। उसे क्या मानोगे? वेट मान लोगे? तो लो मैंने आपके सामने लिख दिया M 60 O 40। बोलो अब क्या करूं? डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि मोल बन जाए। और मोल इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो एटॉमिसिटी वही मोल होता है। अगर मैं आपके सामने CO2 लिखता हूं तो CO2 के एक मोल में कार्बन के कितने मोल हैं? एक। ये जो एटॉमिसिटी है यही उसका मोल भी होता है, इसीलिए हमेशा मोल निकालने का नियम है। इज दिस क्लियर? मैंने कहा 60/24, 40/16। क्या बच्चा बच्चा ऐसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लेगा? कर लोगे? इसका आंसर शायद जो आता है MO आता है। चेक करना आ गया क्या? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, ऐसे कह रहा हूं, सुनना, थोड़ा उल्टा सोचते हैं। इन्हीं चारों में से कोई आंसर होगा? बोलो। पहले सवाल में मैंने ऑप्शन नहीं दिए, पहले सवाल मैंने ऑप्शन दिए हैं। जब भी कभी परसेंट है तो एक छोटा सा दिमाग लगाना प्यारे बच्चों। अगर आज इन्हीं चारों में से कोई आंसर होगा, इन्हीं चारों में से कोई आंसर, इन्हीं चारों में से कोई आंसर, तो वो जो भी होगा उसमें ऑक्सीजन का परसेंट कितना आना चाहिए और मेटल का परसेंट कितना आना चाहिए? तो ये सोचो ना, परसेंट वाले फॉर्मूले से वेरीफाई कर लो, कहां 60 आ रहा है, कहां 40 आ रहा है। रुको अभी समझाता हूं। M2O3 देखो, इधर लिख रहा हूं, क्या सबको M2O3 दिखाई दे रहा है? कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन का वजन बोलो 16। तो 3 का वजन, एक M का वजन बोलो, तो 2 M का वजन बोलो। दोनों का मास इक्वल है कि नहीं है? अगर दोनों का मास इक्वल है तो 50-50 है कि 60-40 है? तो ये तो कभी आंसर होने वाला, अरे नहीं समझे। ऑप्शन ऐसा सोचो, ऑप्शन ऐसा जिसमें ऑक्सीजन का हो 40%, मेटल का हो 60। क्या कल सबको परसेंटेज निकालना सिखाया? पहले मुझे फॉर्मूला बताएं, चेक करूं आप घर जाके रिवाइज करते कि नहीं करते। परसेंटेज का फॉर्मूला बताएंगे, एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बोलो बच्चों, इनटू। क्या आप सीधे यहां पे एटॉमिक वेट रख के सीधे नहीं निकाल सकते कहां 60% आ रहा है? उससे भी तो आंसर आएगा, हाँ या ना? अगर समझ पाए तो जरा इस तरीके को आप उस तरीके से करके बताओ, इस सवाल को उस तरीके से करके बताओ। कर लोगे क्या? क्या सोचोगे वो कौन सा कंपाउंड है जहां कार्बन, कहने का मतलब क्या है, एक ही सवाल ना आएगा लाला। अरे 15-16 सवाल ही ना आते फिजिकल से। मोल से क्या पता ये दे दे, क्या पता मोल कंसेप्ट दे दो। अगर आए तो आपको वेरीफाई करना भी आना चाहिए मेरा आंसर सही है कि नहीं। इनमें से जो भी कंपाउंड है उसमें कार्बन कितना परसेंट चाहिए? तो क्या आप इन चारों में कार्बन परसेंट निकाल सकते हो? जहां 70 है बोल दे नहीं वाला आंसर है। इज दिस क्लियर? नहीं क्लियर? परसेंटेज निकालना आता है, कहने का मतलब है क्या हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला सीख लिया बच्चों? सीख लिया क्या? कोई भी सवाल आएगा सबसे पहले क्या निकाला जाएगा? मोल। बोलो बच्चे, कौन सा? वो क्लास के बाद पूछना, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी हमने लिख लो वहां, ये पूछना है। हमने अभी एक कंसेप्ट डिस्कस किया जिसका नाम है एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, दिस इज क्रैश कोर्स राइट। अगेन आप क्या चाहते हैं, हम उस पूरी चीज को डिटेल में करें? ऑफ कोर्स किया जा सकता है, जैसा मैंने पहले कहा फिर कहता हूं, यहां हर कंसेप्ट कवर करूंगा। डिटेल प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस सेशन भी करना पड़ेगा। या तो आप अपने लेवल पे सवाल लगाते रहिए, आपकी कैपेसिटी है रोज 300 मोल कंसेप्ट चल रहा है, आपने घर में लगाने शुरू कर दिया। कल बेसिक मोल के सवाल लगा लिए, आज इंपेरिकल फॉर्मूला लगाया, डाउट आया तो मुझसे पूछा। लेकिन मैं अगर इंपेरिकल फॉर्मूला में 20 सवाल कराता हूं, समझना यहां 20 नहीं करा सकते बच्चे। हेलो, तो आपको समझना पड़ेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसे करूंगा, मेरे कंसेप्ट क्लियर। अब सवालों में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपसे कितने कंसेप्ट डिस्कस किए? बेसिक मोड क्लियर है? बोलो ना यार।
परसेंटेज कंपोजिशन क्लियर है? और फटाफट आपके दिमाग में आए, परसेंटेज आएगा ये करेंगे, राइट? एम्पिरिकल फॉर्मूला का मात्र एक लाइन कंसेप्ट, कोई भी सवाल आए, मोल निकाला जाए। अरे हाँ या ना? प्यारे बच्चों, अगर आप यहां तक सीख गए हैं तो अब समय है वो सीखने का जो हम सीखना चाहते थे, दैट इज द मोल कंसेप्ट। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं मोल कंसेप्ट। ये बेसिक बातें हैं, तो मोल कंसेप्ट सीखना आसान है। सिखा दूं मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट आया कहां से? देखो यार, हमारी केमिस्ट्री में दो तरह के सवाल, बहुत ध्यान सुनना, हो सके तो नोट्स बनाना। हमारी केमिस्ट्री में कभी कभी हम करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो कभी कभी करते हैं हम क्वांटिटेटिव, यानी मात्रा, यानी अमाउंट। यानी कभी आपको रिएक्टेंट के अमाउंट से क्या बताना है? प्रोडक्ट। तो कभी प्रोडक्ट से क्या बताना है? रिएक्टेंट। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा N2+H2 से बन रहा अमोनिया, N2+H2 से बन रहा। आज से 300 साल पहले जाके सोचो, लोगों को ये बड़ा दिलचस्प लगता था, यार इसके पास 100 किलो नाइट्रोजन है, तो मैं कैसे बता दूं कि अमोनिया कितना है? वो रिएक्टेंट जानते हुए प्रोडक्ट की मात्रा बताना चाहते हैं, या प्रोडक्ट इतना बना है ये जानते हैं तो ये बताना चाहते हैं रिएक्टेंट कितना है, मात्रा बताना चाहते हैं। पूरी केमिस्ट्री में जब भी मात्रा बताने के सवाल आते हैं, अमाउंट के सवाल आते हैं, हमारी पूरी केमिस्ट्री में 3 मेथड आते हैं। कितने मेथड? ये मेथड है, ये तरीका है। ऐसा होता है ना, कभी कभी घर में सब्जी बनानी होती है, तो भैया मान लो पनीर की सब्जी बनानी है, तो बोले पनीर की सब्जी ये वाली भी बन सकती है, ये वाली बन सकती है, वाली बन सकती है, आया ना? मसाला उसमें जो है वो क्या है? पनीर। लेकिन सब्जी बनाने के तरीके तो 3 हो सकते हैं, एग्री और नॉट? इन द सेम वे हम क्या निकाल रहे हैं? किसकी? रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। कभी रिएक्टेंट तो कभी, कितने तरीके हैं? 3। एक है मोल कंसेप्ट, एक है प्यारे बच्चों प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, और एक है आप सब पे जो भारी पड़ता है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। पहले समझो सर, ये है क्या? तरीका। क्या है ये? तरीका सीखना पड़ता है। हेलो, ये किस चीज का तरीका है साहब? क्वांटिटी बताने का। कुल कितने तरीके हैं? 3। उसमें सबसे पहला कौन है? मोल। मोल कंसेप्ट क्या कहता है सुनिएगा, मैं अभी बाकी दोनों की बातें नहीं कर रहा हूं, अभी इसकी बातें कर रहा हूं। मोल कंसेप्ट से कोई सवाल कैसे करे? मोल कंसेप्ट की अच्छाई है, कभी फेल नहीं होगा। मोल कंसेप्ट की बुराई है, आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना। अगर आपने किसी प्रश्न को बिना रिएक्शन लिखे, बिना बैलेंस किए सोचने की कोशिश करी, तो आपके सवाल गलत होने वाले हैं, बशर्ते वो रिएक्शन इतनी कॉमन है कि आपके दिमाग में इमेज बन चुकी है। मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, तो तुरंत रिएक्शन आ गई, आई कि नहीं आई? अगर आपके जहन में रिएक्शन आ गई फिर तो ठीक है, लेकिन रिएक्शन नहीं आ रही तो मोल कंसेप्ट से आप सवाल नहीं कर पाएंगे। सो पॉइंट नंबर 1, रिएक्शन को लिखना, उसे बैलेंस करना। अरे हाँ या ना? अब इमेजिन करते हैं एक बच्चे को मोल कंसेप्ट से सवाल करना है। क्या करना है? तो कैसे करना, जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों। अगर मोल कंसेप्ट सवाल करना है, मोल कंसेप्ट से सवाल, तो आपको सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा, स्टोइशियोमेट्री का जादू। क्या हर बच्चा स्टोइशियोमेट्री समझता है? पहले कंसेप्ट सिखाता हूं और फिर सवालों पे ले चलता हूं, ठीक? आ जाओ बोर्ड पे। इमेजिन करते हैं मेरे सामने एक रिएक्शन है, N2+3H2 से बना 2NH3। सभी लोग सुन रहे हो ना बच्चों? पहले बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? तो मोल कंसेप्ट लगा सकते नहीं लगा सकते? अच्छा, इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है? और इसकी? इसकी? ये रिएक्शन आपसे क्या कह रही है? ये रिएक्शन मुझसे ये कह रही है कि अगर, क्या बोला मैंने? अगर समझते हैं? अगर मतलब, अगर मतलब वो हो कोई जरूरी, अगर होगा तो ऐसा होगा, वही हो रहा कोई जरूरी। अगर, क्या वर्ड बोला मैंने? इसका 1 मोल जाएगा तो इसका, अच्छा रिएक्टेंट जाता है कि आता है? और प्रोडक्ट बनके कोई समय के साथ जाता है तो कोई समय के साथ, कौन जा रहा है? रिएक्टेंट। कौन आ रहा है? बोलो ना यार। तो नाइट्रोजन किससे रिएक्शन कर रहा है? क्या बना रहा है? इसका कितना मोल रिएक्शन कर रहा है? कितने मोल से? अगर 1 है तो इसका 3 रिएक्शन करना पड़े। इसका 3 रिएक्शन नहीं कर रहा, 3 तब कर रहा जब ये 1 है। हेलो, ये 1 है तो 3 है, 3 है तो ये अकेला 1 कुछ करने वाला, ये अकेला 3 कुछ करने वाला। अगर 1 मोल जाएगा तो 3 मोल, तो 2 मोल बन के। लेकिन मान लो प्रश्न कहता है मेरे पास नाइट्रोजन के 10 मोल है। कितने मोल है? अब मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन के 10 मोल है तो हाइड्रोजन कितने मोल खाएगा और कितने मोल अमोनिया बन के आएगा? मतलब चाहे आप 10 ले लो, चाहे आप 100 ले लो, चाहे आप 5 लाख ले लो, लेकिन जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन, तो इसका जितना हिस्सा है, इसका हिस्सा 3 गुना होगा, इसका हिस्सा 2 गुना होगा। गुना टाइम्स रेशियो, बोलो हाँ या ना? अब जो कहने वाला सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या स्टोइशियोमेट्री हमें मोल बताती है? मैं कुछ बोलूंगा आपको हाँ या ना कहना है, चलेगा? अगर 1 मोल जाएगा तो 3 मोल जाएगा, 2 मोल आएगा।
हाँ या ना? 1 मोल जाएगा, 3 मोल जाएगा, 2 मोल आएगा, 10 मोल जाएगा, 30 मोल जाएगा, 20 मोल आएगा? बोलो ना यार। क्या स्टोइशियोमेट्री हमें मॉलिक्यूल के बारे में भी बताती है? क्या मॉलिक्यूल के बारे में भी बताती है? अगर 1 मॉलिक्यूल जाएगा तो 3 मॉलिक्यूल जाएगा तो 10 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बोला कि मोल बोला? मॉलिक्यूल मोल में अंतर है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? अगर 10 मॉलिक्यूल जाएगा तो 20 मॉलिक्यूल बन के क्या स्टोइशियोमेट्री हमें मोल बताती है? यस। क्या मॉलिक्यूल बताती है? यस। क्या स्टोइशियोमेट्री हमें प्रेशर भी बताती है? जी हाँ साहब, हमें प्रेशर भी बताती है। कैसे? अगर 1 एटीएम जाएगा तो 2 एटीएम बन के, बशर्ते वो गैस होना। ये नहीं कि सॉलिड में लगाए जा रहे हैं 1 एटीएम 2 एटीएम। हेलो, अगर गैसियस सब्सटेंस है तो स्टोइशियोमेट्री से प्रेशर भी सोचा जा। एग्री और नॉट? अब जो कह रहा हूं जरा सुनिएगा। स्टोइशियोमेट्री से क्या वर्ड बोला मैंने? वेट सोचना है कि नहीं सोचना है? अब कैसे सोचना वो भी सोचना सिखाऊंगा। अभी ये सर्च कर लो कि स्टोइशियोमेट्री से वेट सोचना कैसे सोचना, वो बताऊंगा। ऐसे नहीं सोचना। अगर 1 ग्राम जाएगा तो 3 ग्राम जाएगा तो 2 ग्राम बन के ऐसा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई रिलेशन है। रिलेशन है, वो क्या है वो भी सिखाऊंगा कुछ ही देर में। ठीक, फिलहाल क्या वो मोल बताएगा? अरे सुन रहे हो ना यार? क्या वो मॉलिक्यूल बताएगा? क्या वो प्रेशर भी बताएगा? वो हमें वेट बताने वाला कौन? वो हमें ग्राम इक्विवेलेंट बताने वाला कौन? अरे हाँ या ना? कितनी चीजें बता रहा है। अब कैसे बता रहा बताऊं क्या? हम लोग कौन सा कंसेप्ट सीख रहे हैं? चला सुनना। इसका 1 मोल, क्या बोला मैंने? इसका मान लो रिएक्शन में इसके 1 मोल है। थोड़ा बोलना पड़ेगा यार, आलस नहीं है ना। मतलब नहीं सीखना है तो फिर क्या मतलब है, राइट? अगर 1 मोल है, क्या बोला मैंने? सीखने का जुनून हो, सीखा जा सकता है। समझ पा रहे हैं क्या? अगर 1 मोल है तो बताओ अमोनिया कितने मोल बनेंगे? कैसे बता दिया आपने? क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक्स मुझे पता चला। अगर 1 मोल जाएगा 2 मोल बन के। अब सुनना, अगर इसके 10 मोल है तो कितने मोल बनेंगे? अरे वाह। इसके 50 है तो कितने बनेंगे? अच्छा मान लो इसके 5.5 है, कितने बनेंगे? सवाल कठिन कैसे हो गया? 10 में तो बहुत अच्छे से बता रहे थे। सवाल कठिन नहीं हुआ, नंबर कठिन हुआ। अरे 5.5 बोला तो 5.5 का दुगना करने में समय लगा। मेरी बात ये तो पता है ना, जितना ये है इसका दुगना होगा। ये उल्टा पता, इसके 20 मोल बने हैं। इसके किसके 10 मोल गए हैं? अब सुनो, ये पता इसके 20 एटीएम आए हैं। इसके 20 एटीएम। अरे यही तो सवाल है। इसके 20 एटीएम, 20 एटीएम। तो इसके कितने एटीएम गए हैं? तो इसके कितने गए हैं? इसके 10 गए। इसके कुल कितने गए? कितने बन के आए? वैसे सवाल पूछूंगा, 40 एटीएम गया है तो कितना बन के आएगा भाई? अरे यानी स्टोइशियोमेट्री से प्रेशर भी बताया जा। अब कभी कभी नंबर होगा कठिन, नंबर होगा सिचुएशन नंबर 1, नंबर होगा आसान कर लोगे। सिचुएशन नंबर 2 कभी होगा नंबर कठिन। नंबर तो आपके सामने प्यारे बच्चों एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं मैं। ए प्लस बी बी से बना प्लस डी डी, चलेगा? अब मुझे इसमें लगाना मोल कंसेप्ट। कैसे लगाना? बच्चे ऐसे करते हैं, इसके ए मोल से सी मोल तो 1 से सो ऑन। मत करो, ऐसे करो ना। कैसे करोगे? सबको केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा बहुत याद है? वो रेट का एक्सप्रेशन याद है? याद है कि नहीं याद है? स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करते थे। अरे हाँ या ना? अगर आपको लगाना मोल कंसेप्ट, क्या लगाना? क्या लगाना? तो ऐसे देखना, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइशियोमेट्री ऑफ बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइशियोमेट्री ऑफ। अरे बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नंबर ऑफ मोल ऑफ अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ अपॉन डी। समझाता हूं एक सवाल से, सिखा दूं क्या? सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। एक सवाल आपके सामने है, एक सवाल आपके सामने है। सुनना, आज आपके सामने क्या लिखा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.07 मोल ऑफ अकॉर्डिंग टू द। बोलो ना यार। रिएक्शन गिवन है कि पूछा है? बैलेंस भी है। किसका मोल दिया है पूछो अपने आप से। किसका मोल दिया है? किसका? सर्कल लगा दूं? किसका मोल दिया है? किसका मोल पूछा है? किसका पूछा है? इसका मोल पूछा कि नहीं पूछा? किसका पूछा है? केबीआर। हर बच्चा देख रहा है। अब मुझे बताओ पहला सवाल, क्या किसी का मोल देख के मुझसे किसी का मोल पूछा है? तो मोल कंसेप्ट का सवाल हुआ कि नहीं हुआ? अब मोल कंसेप्ट मुझे कहां लगाना है पूछो अपने आप से। कहां लगाना है? Br2 और इन दोनों में लगाना नहीं लगाना? क्या लगाना? क्या लगाना? क्या लगाना? कैसे लगाना? ऐसे लगाना। इसका जो असली तरीका है, जो रूट मेथड, ऐसे होता है। 1 मोल KBrO3 से
1 मोल KBrO3 से कितने मोल Br2 बन रहे हैं? 3 मोल Br2, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? फिर यूनिट रेशियो निकालो। मैं कह रहा हूं ऐसे मत करो, मैं कह रहा हूं ऐसे मत कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे करो। मुझे किस में मोल कंसेप्ट लगाना है ये डिसाइड कर लो, किस में लगाना है? KBr और तो आप क्या करो, जिसमें लगाना पकड़ो से, नंबर ऑफ मोल ऑफ KBrO3, नंबर ऑफ मोल ऑफ अपॉन स्टोइशियोमेट्री ऑफ KBrO3, हाँ या ना? बराबर, बोलो बोलो कैसे करूं? नंबर ऑफ मोल ऑफ अपॉन, अब अपने आप से पूछो किसका मोल दिया है, किसका पूछा है? खट से रखो वैल्यू, खट से आएगा आंसर। अब यूनिटरी मेथड लगाने की आवश्यकता, तो कई बार यूनिटरी में आप उल्टा पुल्टा कर देते हैं। हेलो, क्या ऐसे मोल कंसेप्ट लगा लोगे? अभी आपसे एक सवाल करूंगा, फिलहाल मान लो मुझे मोल कंसेप्ट लगाना होता KBr और Br2 में, कितने बच्चे लगा लेंगे? कैसे लगाओगे बोलो एक बार? नंबर ऑफ मोल ऑफ KBr अपॉन 5 बराबर नंबर ऑफ Br2 अपॉन 3। ये आसान है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। इज दिस क्लियर? अभी सवाल करते हैं, क्या सबको यहां तक क्लियर है? एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लगाएंगे मोल कंसेप्ट, क्या लगाएंगे? यहां मैंने मोल लिखा, क्या लिखा? मैं मोल भी लिख सकता हूं, क्या मेरे प्यारे बच्चों मैं मॉलिक्यूल भी लिख सकता हूं? बोलो ना। यानी ये जो फॉर्मूला है, यहां प्रेशर भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, मोल भी लिख, ये मत सोचना कि हमेशा मोल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक रिएक्शन होती, लेट्स इमेजिन एक रिएक्शन होती, और रिएक्शन कुछ ऐसी होती, सब लोग बोर्ड पे आ जाइए। N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। पहला सवाल, क्या इसमें आप मोल कंसेप्ट लगा लोगे? नहीं लगाओगे? तीनों में लगा सकते हो, किसी में भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे बोलो एक बार, बोल के बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन बराबर अपॉन बराबर, आपने मोल बोला कि प्रेशर बोला? लेकिन सवाल प्रेशर का है, तब क्या करोगे? कैसे बोलोगे बोलो? प्रेशर ऑफ N2 अपॉन 1 बराबर प्रेशर ऑफ H2 अपॉन बराबर प्रेशर ऑफ अमोनिया अपॉन 2। जो देना हो दे दो, हाँ या ना? अभी सवाल कराऊंगा फिर, लेकिन इस पूरी कहानी में एक सिचुएशन आने वाली है, और सिचुएशन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? अभी तक आप क्या करते थे? केवल एक ही रिएक्टेंट के बारे में सोचते थे। हेलो, तब हम मान के चलते थे कि जो दूसरा रिएक्टेंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में है या कम पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप जानते हो एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, कभी कभी रिएक्टेंट कम पड़ सकता है। रुको जरा, इसके कितने मोल है? और इसके इसके 1 मोल को इसका कितना मोल चाहिए? अच्छा मान लो इसका 2 मोल है, मान लो इसके कितने मोल है? तो क्या इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन के इसका 2 मोल बना पाएगा? इसका 2 मोल कब बनेगा? यानी कभी कभी सवाल में ऐसा होगा कि रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट कम पड़, और जैसे ही वो कम पड़ेगा उसका नाम रखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या नाम रखेंगे? जब भी करना सवाल, क्या करना? सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना, फिर खुद से सवाल पूछना उसमें सिंगल रिएक्टेंट है कि मोर देन वन, उसमें सिंगल है कि मोर देन। अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो सीधे मोल कंसेप्ट लगा देना, बोलो चलेगा? सीधे मोल कंसेप्ट कब लगाओगे? जब उसमें सिंगल रिएक्टेंट है कि मोर देन वन। सिंगल रिएक्टेंट से मेरा मतलब है जानकारी केवल एक की दी है, दूसरा एक्सेस में है या दूसरे के बारे में कुछ बोला। लेकिन अगर कभी प्रश्न में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हुए तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कहीं उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो। क्या सबको एलआर निकालना आता है? क्या सबको एलआर निकालना आता है? लेट्स इमेजिन मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी से बना सी प्लस, इसमें कितने रिएक्टेंट है? सवाल नंबर 1, उसने बी के बारे में कुछ नहीं बोला। बी के बारे में, बी के बारे में, तो क्या आप इससे सब के बारे में बता सकते हो? आप मोल कंसेप्ट किस में लगाओगे? ए और अरे लगा लोगे ना यार। लेकिन अगर वो ए का भी मोल बोल दे, बी का भी मोल, तो क्या दोनों का मोल बोला? तो क्या आपको यहां एलआर सोचना पड़ेगा? एलआर कैसे निकालना है वो बताता हूं। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, इन दोनों में इसके मोल दे दिए x1, कितने दिए? x1 क्या है? और इसके मोल दिए, मान लो, तो क्या इनमें से कोई कम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या करना है? एलआर पता करने के लिए जो भी मोल है उसको स्टोइशियोमेट्री से कर दीजिए डिवाइड। क्या कर दीजिए? कर दोगे? स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड करने के बाद एक रेशियो आएगा, बोलो हाँ या ना? जिसका रेशियो छोटा, क्या बोला मैंने? जिसका रेशियो, वही एलआर माना। आओ समझाता हूं एक सवाल से, आप सबके सामने प्यारे बच्चों एक सवाल होगा, जरा देखिएगा।
एक मिनट, एक बार आप इसे अटेम्प्ट करना चाहेंगे? पहले मुझे बताओ, इसमें एक रिएक्टेंट है कि एक से ज्यादा? अभी आपको ही करना सारे सवाल, पहले बता दो पढ़ के। एक की जानकारी है एक से ज्यादा की? तो एलआर के बारे में सोचे कि ना सोचे? बोल रहा है सोचे कि ना सोचे? हाँ सोचे। जब एक ही है तो कौन पहले खत्म होगा भैया? वही तो सब डिसाइड कर रहा है। अब यहां बताना जरा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं है? क्या दूसरे की जानकारी दे रखी है? तो एलआर के बारे में सोचे कि ना सोचे? यहां एलआर सोचना, यहां एलआर सोचना। लेकिन इमेजिन करो यही सवाल अगर ऐसा नहीं कुछ ऐसा होता। मुझे बताओ नाइट्रोजन के कितने मोल है, हाइड्रोजन कितने मोल, क्या एक से ज्यादा रिएक्टेंट जानकारी है? तो एलआर के बारे में सोचे कि ना सोचे? और एलआर पता करना, क्या आप सब मुझे इसमें एलआर बता दोगे? ट्राई करो जरा, आओ मिलके करते हैं। बताओ कौन है एलआर? सबने बता दिया, ठीक है। अभी मैं सिंपल कंसेप्ट सिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ जाओ चीजें आखिर आती कैसे है। क्या आप मुझे इसमें एलआर निकाल के बता देंगे? इसके कितने मोल हैं और इसके? तो कौन एलआर है? कैसे पता किया? 2/1 बराबर 3/3 बराबर, क्या इसका रेशियो छोटा आया? तो कौन है एलआर? यही यही कौन? क्या हाइड्रोजन एलआर होगा? एक मिनट, ये एलआर है तो ये खत्म हो गया, तो बच कौन रहा? जो बचा उसे बोलते हैं ईआर। क्या बोलते हैं? ईआर का मतलब है एक्सेस रिएजेंट। ईआर का मतलब है एक्सेस। क्या ईआर इसमें नाइट्रोजन है? क्या एलआर इसमें हाइड्रोजन है? आओ देखते हैं आप कौन सा कंसेप्ट सीख रहे हो। सबसे पहले रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना, फिर खुद से सवाल पूछना कहीं उसमें सिंगल रिएक्टेंट तो नहीं। अगर सिंगल रिएक्टेंट है सीधे लगाएंगे मोल, लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो पहले एलआर पता करना। जैसे ही एलआर पता चलेगा, क्या बोला मैंने? जैसे ही एलआर पता, पहले मेथड दिमाग में सेट कर लो, उसके बाद खट 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 सवाल आने वाले, ठीक है? जैसे ही एलआर पता, क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? अब आपको सभी सवालों का जवाब एलआर से ही देना। समझाता हूं, इमेजिन करते मेरे प्यारे बच्चों, आज इस रिएक्शन में आपके सामने जो हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, मैंने कहा इसके मोल है x1, कितने हैं? सुनना ध्यान से, सवाल नंबर 1। बी के बारे में कुछ नहीं बोला, बी के बारे में। तो एलआर के बारे में सोचे कि ना सोचे? क्यों ना सोचे? क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट, राइट। लेकिन अगर दोनों का मोल दे तो क्या एलआर के बारे में सोचे? फिर से बताना, केवल बोला x1, केवल बोला। तो क्या आप मुझे सी के मोल बता दोगे? कौन सा कंसेप्ट लगाओगे? कैसे लगाओगे बोलो? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाई ए बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सी बाई सी, बता दोगे? बोलो ना यार। अब दूसरा सवाल, उसने इसके भी मोल बोले, इसके भी मोल, क्या एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं? तो क्या एलआर सोचना पड़ेगा? मान लो एलआर ये आया, मान लो कौन है एलआर? तो अब सी की जो मात्रा है वो बी डिसाइड करेगा कि ए डिसाइड करेगा? बी। कौन डिसाइड करेगा? एक छोटे एग्जांपल समझते हैं। पेन समझते हैं? पेन, एक पेन, इस पेन में कितने ढक्कन है? बोलो ना यार। इसे बोलेंगे आधा पेन, इसे बोलेंगे ढक्कन, मान लो। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे, चलेगा। एक आधे पेन को कितने ढक्कन की आवश्यकता है? अरे बोलो ना यार। मान लो 5 आधा पेन है और मान लो 5 ढक्कन है, कितने आधे पेन, कितने ढक्कन? तो बोलो कितने पेन बनेंगे? डन। अब अगला सवाल, 10 आधे पेन है, कितने आधे पेन है? और ढक्कन है 5, ढक्कन है, तो बोलो कितने पेन बनेंगे? क्यों 5 क्यों बनेंगे? आधे पेन 10 थे ना सर। ढक्कन खत्म हो गए तो पेन कहां से बनेंगे? एक मसाला खत्म हो गया तो सीडी कहां से बनेगा? तो जो एलआर है, जो ढक्कन है, क्या वही पेन के बनने को डिसाइड कर रहा है? नहीं समझे कहानी का निष्कर्ष। नंबर 1 कौन सा कंसेप्ट सीख रहे हैं? सबसे पहले ये उंगलियों पे चाहिए मुझे, सबसे पहले रिएक्शन लिखना, उसे बैलेंस करना, फिर चेक करना सिंगल है कि मोर देन। अगर सिंगल है तो सीधे लगाओगे मोल। कैसे लगाओगे? क्लियर है? वो रेशियो वाला कैसे लगाओगे मोल कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट तो उसमें पहले एलआर देखना। क्या एलआर निकालना सीख गए? अब प्रोडक्ट के बारे में एलआर बताएगा कि जो ईआर है वो बताएगा एलआर, हाँ या ना। अब एक सवाल देता हूं, दे दूं क्या? अरे दे दूं क्या? आप सबका ध्यान चाहिए बोर्ड पे। अभी हम सीख रहे हैं कौन सा कंसेप्ट बच्चों? कौन सा कंसेप्ट? एक सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे आप अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करो जरा। मुझे इतना बता दो, क्या एलआर के बारे में इसमें सोचे कि ना सोचे? बस। अच्छा रिएक्शन लिखना पड़ेगा? बिल्कुल साहब रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और ये सवाल मैं आपको कुछ और सिखाना चाहता हूं।
कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। जानते हो बच्चों, मोल कंसेप्ट जो है ना, दैट्स ओनली डिमांड प्रैक्टिस। आप इसमें थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, आप इसमें प्रैक्टिस करते हैं। और यही कारण होता है कई दफा जब पूरा सिलेबस खत्म करते हैं तो मोल कंसेप्ट सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। द रीजन इज बच्चे को इसमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से ही चीजें निकलती हैं। मोल कंसेप्ट इज ओनली चैप्टर विच डिमांड्स योर प्रैक्टिस। ठीक है, कंसेप्ट लिमिटेड है। अब देखना कैसे कैसे सिखा रहा हूं। रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखा नहीं लिखा, मुझे यकीन है ये सवाल आप सबसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे क्या सिखाना है बताता हूं। ये सॉलिड है, ये सॉलिड और ये गैस है। अटेम्प्ट करते रहो ना, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, केवल थ्योरी नहीं है ना। कितने बच्चों से बन जाएगा मुझे बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट बोलो। मॉलिक्यूलर वेट 100। कुछ याद कर लो, लिमिटेड आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर 100 ग्राम नहीं, उसका मॉलिक्यूलर वेट 100 है, राइट। मतलब एक चूना पत्थर समझते हैं ना। अरे कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर ना यार, चूना पत्थर देखा नहीं देखा, तो चूने पत्थर की दुकान है, वहां चूना पत्थर मिलता है। और इमेजिन करते उसका मॉलिक्यूलर वेट है 100। कितना है? यानी 1 मोल चूना पत्थर का वजन कितना है? 100 क्या? पक्का? सुनिएगा, करने का तरीका जो कहते हैं ना स्टैंडर्ड मेथड, जो बच्चों की स्कूल वाले बच्चों को सिखाते कैसे। इसका कितना ग्राम दिया है बेटा? 10। और आपसे इसका क्या पूछा है? क्या पूछा है? बच्चा कैसे करेगा सुनिएगा, वो तो रटा हुआ है। कोई भी सवाल आएगा सबसे पहले मोल निकाला, बोलो ना यार। क्या मैं 10 ग्राम से पहले मोल निकाल लूं? बोलो। क्या इसके मोल से इसके मोल निकाल लूं? इसकी स्टोइशियोमेट्री, इसकी स्टोइशियोमेट्री। अगर 1 मोल जाएगा तो 1 मोल बन के, तो अगर मान लो 0.1 मोल आया तो ये भी 0.1 मोल आएगा, और बच्चा इसका वॉल्यूम बता देगा हाँ या ना। अब मैं कहता हूं थोड़ा इससे ऊपर चलो, चले। ये वाला तरीका सबको समझ में आ गया? ये वो तरीका जो मेन तरीका है जो बच्चों सीखते हैं, हाँ या ना। अब आपको ऐसे नहीं सीखना, ऐसे सीखना। बोर्ड पे आना, जरा आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। अभी इस रिएक्शन ध्यान से देखो, देखो जरा, देखो इसके कितने मोल दिख रहे हैं? शानदार। इसके, इसके। अब इसके 1 मोल का वजन बताओ। 100 क्या? न्यूटन की जूल ग्राम। यानी अगर इसका 100 ग्राम है, अगर इसका, तो इसके 1 मोल का वजन बताओ। 40 और 16 मैं जोड़ दूं बेटा? 40 और 16 बोलो कितना आएगा? यही तो पूछ रहा था, 56, हाँ या ना। इसके 1 मोल का वजन बता दो। आओ जरा सुनना, एक तरीका, 1 मोल जाएगा तो 1 मोल, तो 1 मोल, हाँ या ना। ये तो हो गया मोल कंसेप्ट। क्या हो गया? अब मैं आपको सिखा रहा हूं मास कंसेप्ट। क्या सिखा रहा हूं? अगर, क्या वर्ड बोला मैंने? सबसे पहले मोल से निकाल लो मास, मोल से निकाल लो इसके 1 मोल का कितना मास। अब सुना, अगर, क्या बोला मैंने? 100 ग्राम जाएगा तो 56 ग्राम आएगा, 44 ग्राम आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं एक जाएगा तो एक आएगा, एक आएगा। मैं कह रहा हूं 100 जाएगा, 56 आएगा, 44 आएगा। अरे अभी सिखाता हूं। आपके सामने मैंने एक रिएक्शन लिखी है, N2 + 3H2 से बना 2NH3। क्या हर बच्चा पहले मोल पढ़ के बता देगा? पहले मोल पढ़ के बताओ। अगर, अगर, पहले अगर बोलना है। अगर 1 मोल, तो 3 मोल, तो 2 मोल। अब 1 मोल का वजन बोलो। यही कठिन है, बाकी सब आसान है। 28। 3 मोल का वजन बोलो। इसके 2 मोल का वजन बोलो। मॉलिक्यूलर वेट बोलो 17। 17 दूना 34। अब जरा वेट बोलो। अगर 28 ग्राम तो 6 ग्राम, तो 34 ग्राम बन के। अब सुनना ध्यान से, क्या प्यारे बच्चों, इसका 100 ग्राम जाएगा तो इसका 44 ग्राम आएगा। डिसाइड करो मुझे किसकी बातें कर रहा, इसकी और इसकी। इसके बारे में सोचना, जब वो इसकी बातें करेगा ये भी सोच लेंगे। अरे हाँ या ना। लिसन केयरफुली, कितना ग्राम आएगा? कब आएगा? जब वो 100 ग्राम, ना वो 100 ग्राम ना ये 44 ग्राम। अरे चूना पत्थर दुकान से 1 ग्राम चूना ले आए तो क्या 44 ग्राम CO2 बनेगा? 44 ग्राम CO2 कब बनेगा? जब 100 ग्राम टूटेगा, जाएगा, हाँ या ना। नाउ लिसन केयरफुली, आपके पास 100 ग्राम है कि 10 ग्राम है? सवाल में कितने ग्राम है? ये तो होना चाहिए था अगर, ये था अगर, क्या था ये? अब असलियत दुनिया में आओ, अगर है, कितना है, सच्चाई कितनी है? तो 100 ग्राम जाता तो ये होता। 100 ग्राम है कि 10 ग्राम है? बोलो ना यार। तो अगर इसका 10 ग्राम जाएगा, इसका कितना ग्राम आएगा? 100 है तो 56, 10 है तो 5.6 ना यार, और इसका 4.4 ना बच्चे। ये कोई हाई फाई मैथ है क्या? सर ये कैसे बता दिए आप? बताऊं? अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10, हाँ या ना। अब बताओ, अगर इसका 1 ग्राम जाएगा तो 0.56 ग्राम, 0.4,
हाँ मुझे पता है, मैं मोल कंसेप्ट से ही सवाल करूं, लेकिन इससे करोगे सवाल यूं होगा, बस वेट ही तो सोचना है ना यार। नाउ लिसन केयरफुली, पहला सवाल, इस सवाल में कई सारे सवाल कर रहे हैं, ठीक। पहला सवाल, कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है? जवाब देना आपको यार, मैं हर सवाल लिखाऊंगा तो संभव नहीं है बच्चे, है ना, प्लीज बोलते रहो ना। कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है? 10। CO2 कितना ग्राम बनेगा? CO2 कितना ग्राम बनेगा? 4.4, हाँ या ना? CO2 4.4 ग्राम बना, राइट। कितना मोल बनेगा? एक मोल का वजन बोलो, एक मोल का वजन, कल की क्लास का कंसेप्ट, एक मोल का वजन तो 0.1 मोल का वजन, एक मोल 44 तो 0.1 4.4, 10 मोल 440। ये नहीं समझ पाए। एक मोल पानी का वजन बोलो, तो 10 मोल पानी का वजन, तो उल्टा भी तो सोचो ना, कभी 180 ग्राम बोले 10 मोल सोच लेना यार, उल्टा सोचिए, ठीक। फिर से 18 ग्राम किसका वजन है? कितने पानी का? तो अगर 1.8 ग्राम है तो 0.1 मोल। अरे नहीं समझे। फिर से मैंने कहा मेरे पास 1.8 ग्राम पानी है, 1.8 ग्राम पानी, बोलो कितना मोल पानी है? आसान है। अब सुनना, CO2 क्या कोई गैस है? एक मोल का वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर। एक मोल का वॉल्यूम पक्का ना? 10 मोल का 224 लीटर। 0.1 मोल का 2.24 लीटर। यार घुमाओ ना इसे बच्चे, 22.4 गुणे 10, 224 अपॉन 10, 2.24, हाँ या ना? फिर से बोर्ड पे आओ जरा, अगर 100 ग्राम जाएगा, 100 ग्राम शुरू से 100 ग्राम, तो कितना ग्राम बन के आएगा? आपके 10-12 सवाल यहां तैयार हो रहे, 10-12 बोल रहा हूं, सुनते चलना। कितना ग्राम गया? पहला सवाल, CO2 कितने ग्राम बन के आएगा? क्या सीधे मास से बता दोगे? ये नहीं मोल निकाल रहे, ये कर रहे हो। पहला सवाल। अगला सवाल, कितने ग्राम आए? अगला सवाल, कितने मोल आए? बोलो ना यार, कितने लीटर आए? ये कैसे पता चला आपको? सर एक मोल है तो 22.4 लीटर CO2 ही बनने वाला है। नहीं समझे? एक सवाल पूछ लूं आपसे, अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम है, कितना है? अब मन में सोचो, 10 ग्राम है मतलब वो 5.6 है, वो 4.4 है, हाँ या ना? कितना ग्राम CO2 बन के आएगा? कितना मोल? कितना मोल? कितना लीटर? 2.24 लीटर, हाँ या ना? अगला सवाल, 1 ग्राम जाएगा, 1 ग्राम, तो बोलो ये कितना ग्राम आएगा? 0.44 ग्राम आएगा। बोलो ना यार, क्या मोल निकाल लोगे, वॉल्यूम निकाल लोगे? अभी फिलहाल सवाल आपसे क्या पूछा मेरे प्यारे बच्चों? वॉल्यूम। कितने बच्चे वॉल्यूम बता सकते हैं? सीधे मोल निकालने की आवश्यकता। अभी और सवाल कराता हूं, ये समझ पाए क्या? अगर समझ पाए तो अगला सवाल आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। अगला सवाल आपको अटेम्प्ट करना है, शुरू हो जाइए। अब आपको करना है सवाल, हर सवाल में सीखते चलेंगे, ठीक है। इस सवाल में उसने अमोनिया की बातें करी है, तो क्या आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा? सवाल बनते चले तो हाथ खड़े करते चलिएगा, ताकि मैं समझ पाऊं कितनों से बन रहा है। अच्छा, सवाल पढ़ते पहले मन में अप्रोच सोचो, उसका आंसर नहीं लिखा क्या? हाँ वो तो बात कर ली थी ना अपन ने। लिखूं क्या मैं वहां पे? नहीं मैं लिख देता हूं बेटा, कहीं आप नोट्स रिवाइज करें तो ये ना कहो साहब। ठीक है, CO2 का वॉल्यूम चलेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने बच्चों से बन जाएगा? हाथ खड़े करेंगे, बन जाएगा क्या? शुरू, अब केवल सवाल है, सारे कंस सवाल से आते चलेंगे अब, ठीक है। शुरू हो जाइए, बन जाएगा बच्चे। पहले बताओ, LR के बारे में सोचे कि ना सोचे? क्यों ना सोचे? एक की जानकारी दी, दूसरे की जानकारी दी, काहे को दिमाग खराब करें, हाँ या ना? कितने मोल हाइड्रोजन है? कितने मोल हाइड्रोजन है बेटा? 10 लिखा था, 3 कहां है? 10, हाँ या ना? अब मुझसे किसके मोल पूछे हैं? अमोनिया के। क्या मोल कंसेप्ट लगा लोगे? यूनिटरी मेथड लगाओ, जैसे का वो करोगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ, मत लगाओ यूनिटरी, बहुत आसान, 2-3 सवाल करोगे मजा आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन 3 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन 2, चलेगा। आप क्या है ना, ये सोचोगे सर यहाँ यूनिटरी से जल्दी आ जाएगा, यहां से मतलब नहीं है। मेथड वो सीखो जो हमेशा जल्दी आए। यूनिटरी से यहां जल्दी आएगा, लेकिन जहां नहीं आएगा वहां आपको परेशान करेगा। लेकिन ये कभी परेशान करने वाला, आपको सोचना नहीं, 1 है तो इतना, ये वो घुमाने में कई बार आप गलत कर देते, राइट। इसकी आदत डालो, मजा आएगा। फिलहाल किसके मोल पूछे हैं? किसके मोल पूछे? किसके दिए हैं? कितने मोल हाइड्रोजन के? बन जाएगा क्या? मुझे बताओ, व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ अमोनिया बच्चों, जल्दी से बोल दो। 20 बाई 100 तो कर लोगे। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, LR बता दोगे क्या? सवाल बन जाएगा। अब इसको थोड़ा घुमाता हूं, अगला सवाल आइए देखते हैं। आपको ट्राई करना है।
बन जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन लिखना। आइए, वैसे रिएक्शन दी होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको रिएक्शन दे देता हूं। H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl। आ जाओ जरा। आज सवाल में क्या कुछ वॉल्यूम बोल रहा है? हेलो, अगर इक्वल वॉल्यूम है तो आप ऐसा सोच सकते हैं इक्वल मोल है, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। तो एक 22.4, तो वॉल्यूम इक्वल तो मोल इक्वल। वॉल्यूम इक्वल तो समझदार के लिए सारा काफी। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। बन गया क्या? आओ चेक करते हैं। दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, अलग अलग। कोई एक वॉल्यूम ले लो। कितना ले लिया? लो, यही ले लेते हैं 22.4। हाँ या ना? जो अच्छा लगे आपको, यस और नो। अब सुनना, अगर क्या बोला मैंने? एक मोल जाएगा तो एक मोल, तो दो मोल। अगर बोलो और पढ़ना शुरू कर दो, यही कंसेप्ट है बस। अगर जरूर बोलना, आप अगर नहीं बोलते, सिर्फ सोचते हैं। आप क्या करते हैं? एक मोल जा रहा है ऐसा सोचने लगते हैं। अगर बोलोगे तो पता होगा नहीं, ये वो तो होता है ऐसा, तो ऐसा होता। समझ पा रहे हैं क्या? फिलहाल अगर एक मोल जाए तो एक मोल जाए, तो दो मोल बन के आए। हाँ या ना? अब बताओ, इसका अगर एक मोल जाता तो क्या दो मोल बन के आता? तो वॉल्यूम में सोचो ना, इतना लीटर जाएगा, इतना आएगा, क्या 2 इंटू 22.4 लीटर बन के आएगा? पहला सवाल, वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? है वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? सोच के बताना है। अब यही आपको समझना है। इसका वॉल्यूम कितना था पहले? 22.4। और इसका कितना था? 20 तो पहले कुल कितना वॉल्यूम था? इसका बस वॉल्यूम गिनोगे, इसका नहीं गिनोगे? यस और नो? इसका पहले टोटल कितना वॉल्यूम था? हेलो, तो इसका कितना बन के आया? तो बच्चे को लगता है कि वॉल्यूम दुगना होगा। सही बताओ, वॉल्यूम दुगना होगा कि अनचेंज होगा? नहीं समझे? इसके रिस्पेक्ट में ना दुगना हो रहा है, इसका दुगना हुआ, इसका दिगना हुआ, लेकिन टोटल तो टोटल ही है ना भाई। हेलो, कहने का तात्पर्य है, सवाल क्या पूछा, ध्यान से पढ़ना। यही सवाल थोड़ा सा रूप बदल कैसे आया। एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, यहां पे लिखो जरा एक सवाल सभी लोग। अब देखते कौन करता है। H2 प्लस Cl2 से बना 2HCl। इसका दे रखा है 12 लीटर, इसका दे रखा है 11.2 लीटर। लिख लो। पूरा सवाल लिखवाऊं क्या इंग्लिश में? ठीक है। इसका कितना लीटर दे रखा है? 12। इसका 11.2 लीटर। आपसे पूछा है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जैसे ही रिएक्शन होगी खत्म, आपको बताना टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब सब जोड़ना पड़ेगा। कितनों से बन जाएगा? चेक करते हैं। बन गया क्या? आइए चेक करते हैं। इसका कितना लीटर है बेटा? इसका 11 पॉइंट। एलआर कौन बनेगा? एक से ज्यादा रिएक्टेंट की जानकारी दी है, एलआर के बारे में सोचना। बिना एलआर के सोचा तो आपके कंसेप्ट गलत। एक है तो मत सोचो एलआर, एक ज्यादा एलआर सोचना पड़ेगा। बताओ इसमें कोई एलआर होगा? कौन होगा? पक्का ना? अरे पक्का ना? अगर क्या बोला? एक्स जाएगा तो एक्स जाएगा, तो 11.2 जाएगा। 11 पॉइंट बोलो। तो इसका भी 11.2 बोलो ना यार। भेज दो 11.2। कितना बचा? इसका भेजो 11.2। 0.8 लीटर बचा कि नहीं बचा? पक्का? अगर 1 जाएगा तो 2 आएगा, 10 जाएगा तो 1 जाएगा, तो इसका डिसीजन ये करेगा कि ये करेगा? ओहो, क्या बात। आप क्लास है रो, 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 थोड़ा सा मैंने इको का इशू सुना है। क्लास में बड़ा नहीं होता माइक, सो इट विल बी सॉर्टेड आउट। तो आवाज आ रही है ना, इनसे थोड़ी कम है पर पहुंच तो जाएगी। तो कैसी चल रही है तुम्हारी क्लासेस? कुछ फायदा मिल रहा है? ठीक है। अभी हम थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी। आज हम बात करेंगे, तो कोशिश ये करेंगे पिछले 6-7 साल में जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए, टॉपिक्स इंडिविजुअली। तो बेटा फिजिक्स का स्टडी ये है कि लगभग 47% टॉपिक्स ऐसे हैं पूरे फिजिक्स के सिलेबस के, जिसमें से पिछले 5 साल में सिंगल क्वेश्चन नहीं आया। कितने परसेंट?
तो ज्यादातर सवाल किससे आ रहे हैं? 53 से। तो यहाँ हमें एक डेटा और मिल गया, पिछले हम 10-12 दिन से लगे हुए इस रिसर्च पर। एक डेटा और मिल गया कि लास्ट मोमेंट पे हमें किन किन टॉपिक्स को हिट करना है। उनको अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारे क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि 43 छोड़ के चले जाएंगे, अब तो मजा आ गया। पढ़ना वो भी है, क्योंकि तो रैंडम क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना, तो हम उसका ध्यान रखें। अब केमिस्ट्री में भी हम काम कर रहे हैं उस पर, तो आपको लास्ट मोमेंट पे कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, बट दिस इज नॉट प्रॉमिस, दिस इज कंटिन्यूस वर्क। जैसे फिजिक्स में हमने कर लिया है, तो केमिस्ट्री में शुरू करेंगे। आई बात समझ में? तो जितना हो जाएगा हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड कर दी जाए कि आपके एफर्ट्स मिनिमाइज हो जाए। होता है ना कि यार मेरे को रिवाइज करना है एक चैप्टर, सर इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आप खुद बैठ कर रिवाइज करो, खुद पढ़ोगे तो टाइम लगेगा। सर का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि सर फटाफट बता देंगे आपको, बेटा यहाँ से क्वेश्चन हिट करता है, यहाँ गलती करते हो, इसको सॉर्ट आउट कर लो, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप लगभग उस चीज को, उस एफर्ट्स को 50% मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये टीचर्स का फायदा मिलता है। और बाकी कोशिश ये है कि आप कोशिश करें कि सिस्टमेटिक टीचर के साथ चलें। और अपनी, हाँ एक और चीज में बताना जरूरी था, देखो क्रैश कोर्स आप लोगों ने किया है, तो वैसे तो बच्चे समझदार होते हैं, सभी लोगों को पता होता है इस चीज का आइडिया, पर यहाँ है क्या चीज कि अगर आपको कोई भी ऐसा लगे कि यार मान लो एक टीचर पढ़ाने आए पर ये चैप्टर मेरा ठीक है, तो जस्ट डू सेल्फ स्टडी। टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं, समझ में आई बात? ये जरूरी नहीं कि सब आ गए तो ठीक है, हम इनके साथ पढ़ने में हमें मजा आता है, ठीक है, तो इनकी क्लास अच्छी होगी, अच्छी होती रहेंगी क्लासेस। नीट में सवाल ज्यादा सही करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जहां भी ऐसा लगे कि यार ये टॉपिक मेरा कमजोर था, इसको मैं साथ बैठूंगा सर के या अच्छे से करूंगा तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली क्लास अटेंड करें। आई बात समझ में? और इसकी लाइव जा रही है, जा रही है लाइव, बहुत बढ़िया। तो अगर लाइव चल रही है तो बहुत अच्छी बात ये भी, कभी आपको ऐसा लगे कि यार नहीं आज तो मेरे को थोड़ा ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, मेरा टेस्ट का सिलेबस भी पूरा करना है, तो आपकी समझदारी आप घर से भी देख सकते हैं। उसके अलावा कोई भी दिक्कत आपको आए किसी भी तरह की, यू कैन डायरेक्टली मैसेज टू मी। मेरा नंबर लिख लो, लिख लिया? हाँ रहेगा, जो लाइव जा रहा है वो जा ही रहा है, पर इसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा, वो अवेलेबल रहेगा वो ऑलरेडी, ठीक है। 70146 7014675 आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर आपको है तो कोशिश करेंगे आपके 910 है ना प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की, राइट। अच्छे से पढ़ें, विद इन फ्यू डेज, 4 to 5 डेज हम यहाँ का डाउट काउंटर भी शुरू कर देंगे। देखो ये तो बैठो, ये बहुत जरूरी चीज, बैठो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो चीजें होती हैं, एक्सेप्ट, एग्रीड, 100% एग्रीड, हम तो सबने कॉम्पिटिशन दिया, हमें पता है सब होता है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, अगर आपका शुरू से ही आप अपने अपने क्लासरूम कोचिंग से सिंक होकर चल रहे थे, यानी आपने सारा सिलेबस ठीक से किया हुआ है, आपका रिवीजन प्रॉपर्ली चल रहा है और आप उस सिलेबस से सिंक होकर चल रहे हैं, तो फिर आप कंटिन्यूअसली उसी को फॉलो करें। बट यू आर नॉट सिंकिंग विद दैट, इन दैट सिचुएशन यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। नहीं समझ में आई बात? तभी जीतोगे, अदरवाइज जीत नहीं मिलेगी। आधा यहाँ का पढ़ लूं, आधा यहाँ का पढ़ लूं, आधा यहाँ का पढ़ लूं, जैसे मोस्ट कॉमनली बात करो। अभी हम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमने बहुत बढ़िया तीर मारा है या ऐसी बात है, पर हमारा एक्सपीरियंस ये था कि टेस्ट में क्या होता है लास्ट के टाइम पे कि हम जितने भी सालों से पढ़ा रहे थे, हम ऐसा करते हैं कि सिलेबस खत्म हो गया, अब 50% 11th का टेस्ट ले लेते हैं, फिर 12th का ले लेते हैं, उसके जस्ट बाद हम मेजर शुरू करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि 11th का सिलेबस या 12th का सिलेबस अपना आप में बहुत ब्रॉड है, तो बच्चा वो 4 या 5 दिन में रिवाइज नहीं कर पाता, एक वीक में रिवाइज नहीं कर पाता। और अगर मान लीजिए मेरा प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रहा है, मैं अपने वीक पॉइंट पर वर्क नहीं कर पा रहा हूं और अगला टेस्ट देने चला जाता हूं, तो परफॉर्मेंस तो वैसी रहेगी ना। उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि यार हम एक काम करते हैं कि अपने पूरे सिलेबस को 6 पार्ट टेस्ट में डिवाइड करते हैं। 11th 3 पार्ट, 12th 3 पार्ट, 6 पार्ट टेस्ट का मतलब ये हुआ, उसका विंडो रखेंगे 1 वीक, तो आप 1 वीक में आराम से एक पार्ट टेस्ट का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। नहीं समझ में आई बात? तो आपने अगर सिस्टमेटिक पार्ट टेस्ट को फॉलो किया तो आप सोचो 6 पार्ट टेस्ट का मतलब लगभग 1.5 महीना होता है, तो आपको पूरे सिलेबस को सिस्टमेटिक रिवाइज करने का 1.5 महीना मिला। अब 1.5 महीने के बाद एक बार जब अच्छे से आपका रिवीजन हो गया, तब आप क्या देने जाएंगे? सेमी मेजर। तो एक बार पूरा 11th लेंगे, फिर 12th लेंगे, और जब वापस वो पूरा होकर एक बार रिवाइज होगा तो फिर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं फुल टेस्ट की। नहीं समझ में आई बात? और अगर मैं ऐसा करता हूं कि यार मान लीजिए मैंने हाफ ले लिया 11th का, फिर मैंने 12th का ले लिया हाफ सेक्शन, मतलब 11th 12th को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो दोनों का ले लिया, अब मेरा मेजर आ गया, पता लगा आज मेजर देके आया हूं, 2 दिन का विंडो था, उसके बाद तीसरे चौथे दिन फिर मेजर देने जा रहा हूं, क्या मैं 2 दिन में मेरे वीक पॉइंट दूर कर सकता हूं?
नॉट पॉसिबल। अगर 1/6 सिलेबस आ रहा है और आपको एक वीक की विंडो है तो आप अपने वीक पॉइंट दूर कर सकते हो। तो वो हमने पूरा एक प्लान आउट किया था, एंड वट एवर बी प्लान यू फॉलो, यू मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो दैट प्लान। फ्लक्चुएट नहीं, यहां का भी कर लूं, वहां का भी कर लूं, वहां का भी कर लूं। बेटा सब अपनी तरफ से बेहतर कोशिश कर रहे हो। नहीं समझ में आई बात? तो अगर मुझे लगता है कि यार मैं तो अपनी ओन टेस्ट सीरीज पे फोकस करना चाहता हूं, तो यहां पढ़ो, अपने वीक पॉइंट्स को दूर करो और वहां फोकस करो। आपको लगता है मैं वहां सिंक होकर नहीं चल रहा, तो हमने बहुत अच्छा प्लान बना लिया इधर। 1/6 आराम से कर सकते हो आप। और हमने एक एवरेज बच्चे को दिमाग में रख के इसको किया है, क्योंकि जो बच्चा 650 प्लस चल रहा है शुरू से, 640 650 चल रहा है, वो तो सिंक है ना शुरू से, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको है? 450 400 500 के आसपास चल रहा है, सुपर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे, तो मुझे मेरे वीक पॉइंट हिट करना पड़ेगा। कोशिश यही है, और आपको जो टीचर देंगे वो लगभग सभी एक्सपीरियंस टीचर हैं, और अच्छी तरह से हमारी तरफ से कोशिश करेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, पर नाम जरूर डाल देना कि हम क्रेश कोर्स कुल्हाड़ी में, क्योंकि मेरे पास डेली 100 मैसेज आते होंगे, पता ही नहीं पड़ा किसका मैसेज। आई बात समझ में? कोई भी प्रॉब्लम हो ये डायरेक्टली शेयर, किसी भी तरह की। यहाँ इंफ्रा को लेके प्रॉब्लम है, अभी जैसे नई नई बिल्डिंग बनी है, कैंटीन का इशू है, बच्चों को दिक्कत आती होगी जाने में, कैंटीन नहीं बना तो ठीक है, नई बिल्डिंग है, अभी बनेगा कैंटीन धीरे धीरे करके, इस मंथ सब चीजें सेट हो जाएंगी। हाँ बोलो। हाँ वो सब बना रहे हैं, सेल्फ स्टडी जोन भी मिलेगा। सेल्फ स्टडी जोन हम तब बनाएंगे जब हमारे टीचर्स यहाँ परमानेंटली अवेलेबल होंगे, डाउट काउंटर, वरना मतलब ही खत्म हो जाएगा ना। सेल्फ स्टडी आप लाइब्रेरी में जाते हो, मैंने देखा है बच्चों को, अपना रूम भी होता है। यहाँ का सेल्फ स्टडी जोन वहां से डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ डाउट के लिए अवेलेबल है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे डाउट है, इमीडिएटली रिजोल्व कर लिया जाकर, तो मतलब है। नहीं समझ में आई बात? उसका हमने पूरा प्लानर बना रखा है, विद इन फ्यू डेज हम यहाँ डाउट काउंटर पे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टीचर बिठा देंगे। हाँ वो ठीक है, एग्रीड। जैसे मैं बिल्कुल सही बात कह रहे हो, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, अब मान लो मुझे फिजिक्स की यार ये चैप्टर तो मुझे आता है यार, मुझे सेल्फ स्टडी करना है, कहीं भी जाकर मैं पढ़ लूँ। पर तू जब वहां सेल्फ स्टडी करे किसी भी चीज की, तो वहां टीचर अवेलेबल, तो मैं मोर बेटर ना। नहीं समझ में आई बात? तो वो मैं अभी पूरा प्लान कर रहा हूँ, विद इन 4 to 5 डेज, मतलब ट्यूसडे तक हम लोग प्लान कर लेंगे कि यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल हों और आपको सारा सपोर्ट मिल जाए। और बताओ, बस बाकी ठीक। चलो ऑल द बेस्ट, मस्त लेके पढ़ो। एजी सर आएंगे, पक्का आएंगे, मतलब मैं भी आ जाऊंगा। चैप्टर बता दो कौन सा पढ़ाना है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन पढ़ा देंगे, और एसएचएम पढ़ा देंगे, ग्रेविटेशन एसएचएम वेव्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर उल्टा आ जाओ, अगर फ्लूइड पढ़ना चाहते हो तो फिर वो वाला नहीं पढ़ाऊंगा, कि उधर भी क्लासेस चल रही है ना बेटा, वो भी प्लान है बहुत सारे। एसएचएम वेव्स एंड डन, एसएचएम वेव और ग्रेविटेशन में आ जाऊंगा, ठीक है। और एजी सर से क्या पढ़ना पड़ता है? मॉडल एक बता दो, बड़े हैं दोनों, ज्यादा लालच मत करो। इधर मॉडर्न और ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स के लिए सिकंदर सर आएंगे। चलो ठीक, मतलब एक यूनिट के लिए आ सकते हैं, इधर मॉडर्न और ऑप्टिक्स, पर अगर वो दोनों के लिए एग्री हुए तो मैं बात करूंगा। हाँ फिर ठीक है, चलो ठीक है बेटा। सेमीकंडक्टर पे क्यों परेशान होते हो? खुद ही पढ़ लो यार। है सेमीकंडक्टर में जो मुश्किल था वो हट ही गया, ट्रांजिस्टर तो यही नहीं अब, बाकी क्या बचा है? लॉजिक गेट यार, या तो इजी है या बहुत इजी है। मतलब वो तो वो जगह कोई सवाल गलत ही नहीं करेगा। मजा आ रहा है टीएनएम सर के साथ? बहुत बढ़िया, पढ़ो, ऑल द बेस्ट बेटा, है ना, खुश रहो।
आप लोग की भी आंखें जलती हैं क्या यहाँ पे? वो पेंट वाला है ना? हाँ, बोर्ड नहीं, पेंट का शायद है। ऑलराइट, क्या बातें चल रही थी, जल्दी से आ जाओ, टाइमिंग लिमिटेड है ना। क्या चल रहा था? हाँ, मोल कंसेप्ट में ये सवाल कर रहे थे आपसे, टोटल वॉल्यूम पूछा था, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से वही स्टोइशियोमेट्री पढ़ना सीखो बस। सबसे आसान है मोल कंसेप्ट, ये जैसे स्ट्राइक करता है ना, तभी से बेसिक कंसेप्ट कहा जाता है। बस ये स्ट्राइकिंग का समय लगता है, कुछ बच्चों को तुरंत कर जाता है, कुछ को प्रैक्टिस से आता है, मगर जैसे स्टोइशियोमेट्री पढ़ना सीखे ना, इससे आसान कोई चीज नहीं है, बस कैलकुलेशन। और नीट में कैलकुलेशन आती नहीं, मतलब कुछ नहीं है। हेलो, क्या कहना चाहता सुनिएगा, इसका कितनी स्टोइशियोमेट्री है? 1। मतलब अगर इसका 1 लीटर जाता तो इसका भी 1 लीटर जाता। इसका 11.2 अगर गया तो इसका साथ में कितना चला गया? 11.2। कुल कितना था? 12। तो कितना बचा? 0.8। और जब ये अगर 11.2 गया तो मुझे ये तो पता ये दुगने बन के आएगा, और ये दुगना बन के आया तो कितना बन के आएगा? 22.4। बोलो हाँ या ना। रिएक्शन होने के बाद टोटल कंटेनर में क्या इतना वॉल्यूम होगा? अरे बोलो ना यार। अब मुझे बताओ, प्रश्न हमसे पूछा था टोटल वॉल्यूम, तो क्या बच्चा बता सकता है? 0.8 प्लस 22.4। बोलो हाँ या ना, यही आंसर होगा। एग्री और नॉट? कहना क्या चाहता था कि अगर एक रिएक्टेंट है तो LR के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो LR के बारे में सोचना पड़ेगा। इस पूरी कहानी में इंटरेस्टिंग मोड तब आता है जब कंबशन के सवाल आते हैं। आज आपको जो सिखाने वाला बहुत ध्यान सुनना, शायद ये आज की क्लास का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जैसे सिखाऊं वैसे सीखिएगा, ठीक? कंबशन के जितने भी सवाल आए, आपके सामने एक बैलेंस रिएक्शन लिखिए, आपको याद नहीं करना है, लेकिन अगर याद हो जाए तो सवाल उंगलियों पे होते हैं, कैसे अभी सिखाऊंगा। इतना सोचो मेरे प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोकार्बन है जिसका नाम है CXHY। क्या नाम है? CXHY का जब कंबशन होगा क्या होगा? तो ये बनेगा X प्लस वाई बाई 4, और ये बनेगा X, ये बनेगा Y बाई 2। इसको है समझो, जो कार्बन की एटॉमिसिटी है, जो कार्बन की, मीथेन में कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। तो जो CO2 बनेगा उसी रेशियो में बनने वाला है, यानी CO2 का जो बनना है, CO2 का जो, वो कार्बन की एटॉमिसिटी डिसाइड करेगा। अगर इथेन होता, कौन होता? इथेन। फॉर्मूला पता है? इथेन का फॉर्मूला बोलो लाला, C2H6। कार्बन की एटॉमिसिटी, तो CO2 बनेगा 2। मतलब अगर इथेन का 1 मोल जलाओगे, इथेन का 1 मोल, तो CO2 का 2 मोल बनेगा। कई बार प्रश्न हमसे पूछता है CO2 के बारे में, कई बार प्रश्न हमसे पूछता है पानी के बारे में और कई बार प्रश्न पूछता है O2 के बारे में। अब बच्चा इसे बैलेंस करता है, जैसे ही बैलेंस करता है, रिएक्शन लिखता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो सजेशन होता है आप इसे दिमाग में सेट करो ना। सर कैसे सेट करें? जो कार्बन की एटॉमिसिटी है वही CO2 का होगा, जो हाइड्रोजन का है पानी का उसका आधा होगा, पानी का उसका। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है O2 में, तो सिंपली याद कर लो X प्लस वाई बाई 4। एक्स प्लस वाई बाई, जादू दिखाता हूं, मीथेन सोचो मन में सोचो ना यार, जब मीथेन का कंबशन होगा, मीथेन का कंबशन, 1 मोल मीथेन को कितने मोल O2 चाहिए? X प्लस वाई बाई 4। तो 1 प्लस 4 बाई 4, बिना बैलेंस के तुरंत साथ 2 मोल O2 चाहिए, हाँ या ना? और अगर मोल आ गए तो वॉल्यूम में तो आएगा। मोल आ गए। अब एक सवाल पूछता हूं, सुनना, अभी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पहले इस स्टोइशियोमेट्री को पढ़ना सीखे। मैंने आपसे बोला मीथेन, क्या बोला? पहला सवाल, पहला सवाल, यहां नंबर लिख रहा हूं, ठीक? पहला सवाल, मीथेन का 1 मोल है, मीथेन का 1, बताओ CO2 कितने मोल बनेंगे? बोलना पड़ेगा यार, कितने मोल? पानी के, पक्का? यहां देखो, इसकी एटॉमिसिटी 4, तो पानी के पहले आएगा 4 बाई, यानी कि 2। हेलो, जब इसका 1 मोल है, जब इसका, तभी ना पानी के पहले y/2 आएगा। एग्री? एक सवाल, अब बताओ 1 मोल CH4 को कितना मोल O2 चाहिए? 1 मोल CH4 को कितना मोल O2 चाहिए? O2 के पहले क्या आता है? X प्लस वाई बाई 4। सेट कर लो, X प्लस वाई बाई, याद रहेगा, अब याद हो जाएगा। X प्लस वाई बाई, मुझे बताओ 1 मोल CH4 को कितना मोल O2 चाहिए? X की वैल्यू, Y की वैल्यू 4/4, तो 1 प्लस 1, बोलो ना 2 मोल O2 चाहिए यार, नहीं समझे? अब एक सवाल सुनना, मैंने बोला इथेन, क्या बोला? पहले मुझे X प्लस वाई बाई 4 की वैल्यू बताओ। X की वैल्यू बोलो 2, Y की वैल्यू 6, 6/4, राइट? 6/4 कितना होगा? कर लोगे? अब दिमाग में सेव करो 3.5। जादू देखना, 1 मोल इथेन लो, 1 मोल, 1 मोल इथेन को कितने मोल O2 चाहिए?
अब अगला सवाल, 1 मोल इथेन को कितने लीटर O2 चाहिए? 3.5 इंटू 22.4 लीटर O2 चाहिए। नहीं समझे? एक सवाल जब आपसे ये देख के बाकी सब कुछ पूछेगा, एक सवाल इसमें आता है प्यारे बच्चों, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का। उसके पहले यहां बोला है वॉल्यूम ऑफ एयर की वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अभी जो मैं आपसे पूछ रहा था वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन था कि वॉल्यूम ऑफ एयर था? वॉल्यूम ऑफ। लेकिन यहां पूछा वॉल्यूम ऑफ। तो दिमाग में एक नियम बना लो, जब भी आपसे वॉल्यूम ऑफ एयर पूछे, वॉल्यूम ऑफ जो भी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है उसको गुणा कर देना, उसको गुणा कर देना, उसको गुणा कर देना 5 से। किससे गुणा करना? ऐसा क्यों होता है वो मत जानो, इस रूल को दिमाग में सेट कर ले। वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 इंटू 5। सिंपल सा रीजन है, आज इस रूम में O2 बस है कि सब गैसेज हैं। तो कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो टोटल वॉल्यूम का 20% है। तो 20 पंचे 100, इसलिए 5 से गुणा किया। ठीक है, आ जाओ जरा हवा में करते हैं सवाल। कौन सा कंपाउंड है? पहले सवाल का ओरिजिनल तरीका सबको समझ में आया? कैसे रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना। C2H4 को बैलेंस कर लेगा बच्चा, बोलो ना यार, क्या बनेगा? CO2 प्लस। क्या यहां से इसकी एटॉमिक इसका स्टोइशियोमेट्री निकाल लोगे? नहीं निकालोगे। अब सुनना सुनना प्लीज, इसका जो आपने स्टोइशियोमेट्री निकाला वो कुछ आएगा? बैलेंस तो कर लोगे ना? नहीं कर पाओगे। कर लोगे? ये करने का पहला तरीका, बच्चा क्या सोचेगा, बैलेंस करूंगा, O2 गिनूंगा, फिर बोलूंगा 1 को इतना तो 10 को कितना। चलेगा? अब मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे कह रहा हूं, सुनना। इसका x की वैल्यू बोलो, y की वैल्यू बोलो, तो x प्लस वाई बाई 4 बोलो। मैं लिख देता हूं 2 प्लस 4/4 कितना आया? अब इसे, अच्छा मतलब इसका अगर 1 मोल जाएगा तो 3 मोल O2। अब लीटर में बोलो तो 1 लीटर जाएगा तो 3 लीटर O2। फिर से 1 लीटर तो 3 लीटर, 1 मोल 3 मोल, 1 मॉलिक्यूल 1 एटीएम, 1 लीटर 10 लीटर, 1 लीटर 3 चल रहा था 30 लीटर, राइट? नहीं समझे? ये जो आया 30 लीटर, ये किसका वॉल्यूम आया? ऑक्सीजन का। उसने ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा एयर का, तो एयर का वॉल्यूम कैसे बताओगे? बता दोगे क्या सवाल? बस, तो सवाल में दो चीजें ध्यान रखना, कब उसने वॉल्यूम ऑफ O2 पूछा, कब उसने वॉल्यूम ऑफ एयर पूछा। दोनों कंसेप्ट क्लियर? आज मुझे बताओ, क्या वॉल्यूम ऑफ O2 आप सीधे बता सकते हो बच्चे बिना पेन चलाए? बस याद रखना x प्लस वाई बाई 4। तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आया? 30 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा, बोल दो हाँ या ना। एक सवाल कंबस्शन का स्टोइशियोमेट्री वाला, एक सवाल O2 पूछे एयर पूछे, डन। एक सवाल जब वो आपसे कहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, एक बार सवाल को पढ़ो सब लोग। बढ़िया सबने? चलो, अब इस सवाल को करने में कुछ बच्चों को बहुत समय लगता है और कुछ बच्चे बहुत आसानी से, कुछ बच्चे क्या हो गया? हाँ, अच्छा, कुछ बच्चे इसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब इसको करने का एक छोटा सा नियम बताता हूं। जब भी निकालना, अच्छा जो भी हाइड्रोकार्बन होगा, ये बात तो समझते हो ना, उसमें कार्बन होगा और यहां होगा X और यहां होगा। तो मैं लिख रहा हूं कार्बन के लिए, क्या लिख रहा हूं? सीधे रूल बता दो ना सवाल करने का। क्या बोला मैंने? कार्बन के लिए। कार्बन के मतलब X पता कर रहे हो कि Y? तो कार्बन के लिए रूल बना लो गुना। क्या बना लो? सर क्या गुना का मतलब क्या? गुना का मतलब है यहां पे कितना ml हाइड्रोकार्बन है और CO2 कितना ml है? पढ़ो ना यार। तो आपको गुना का मतलब है जो भी CO2 का है, वॉल्यूम है, मोल है, जो भी है, उसको डिवाइड करना है हाइड्रोकार्बन से। किससे डिवाइड करना है? तो जरा मुझे बताओ, आज प्रश्न में उसने CO2 का क्या दिया है? वॉल्यूम। 4/1 करो, 4/1 करोगे कितना आएगा? यानी कि एक बात तो पक्की है, जो भी हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन की एटॉमिसिटी है 4। तो रूल नंबर 1, कार्बन के लिए गुना। गुना समझते हैं? गुना मतलब टाइम्स, गुना मतलब कर लोगे। और दूसरा आपको पता करना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए रूल है मेरे प्यारे बच्चों, गुना का दुगुना। क्या रूल है? गुना का। आओ पहले गुना निकालते हैं। गुना निकाल लोगे किसका? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन में क्या चाहिए? पानी। क्या चाहिए? मुझे बताओ पानी का कितना ml बोला है? पढ़ो, कितना बोला है?
तो बोलो कितना गुना हुआ? 5/1। कितना आया बच्चों? 5 आया कि नहीं आया? तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 5 लिखूं कि 5 का दुगुना? 5 का, तो 5 में कितना हुआ? 10। लो आपके सामने हाइड्रोकार्बन बनके तैयार है C4H10। तो सिंपल सा रूल है, कार्बन के लिए गुना, हाइड्रोजन के लिए गुना का, नहीं समझ पाए? कार्बन के लिए हाइड्रोजन के गुना का, सवाल पूछूं 1000 बता दोगे? 1000। कार्बन के लिए हाइड्रोजन के लिए गुना का। इज दिस क्लियर? तो क्या अब रुकना, सवाल में हमेशा देखना उसने आपसे क्या पूछा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला? पहला खेल वो यहां करेगा, फिर अगला खेल यहां करेगा, ठीक? अगर प्रश्न बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बोला? ये जो बना वही आंसर होगा। लेकिन अगर वो कहता मुझसे एम्पिरिकल, तो मुझे इसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना। मोस्ट ऑफ द सवाल यही निगेटिव होता है बच्चों को, वो यही आता है, टिक करके चले आते, भूल जाते, सवाल बनते पूछा था एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो सब बनने के बाद भी निगेटिव होता है। मुझे बताओ ये सिंपलेस्ट रेशियो है कि नहीं है? जरा मुझे इसका सिंपलेस्ट रेशियो बताइएगा। क्या बच्चे बच्चे से बनेगा? तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? है C2। एग्री और नॉट? एक मिनट, कंबस्शन वाले सवाल में स्टोइचियोमेट्री याद कर लोगे तो सवाल खटाखट बनेंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ एयर और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन चलेगा। अब इसमें मैं 1000 सवाल करा दूं, 1000 सवाल आप कर लेना। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, गुना और गुना का दुगुना। अगला सवाल आप सबके सामने है प्यारे बच्चों, आ जाइए जरा, आप ट्राई करो इसे। ये जो सवाल है, ये प्रोफाइल है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन का। मतलब अगर कभी प्रश्न में एक से ज्यादा हाइड्रोकार्बन हो तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, सवाल कैसे करना है, ये वो सिखा रहा है। प्यारे बच्चों, आज अगर आप सवाल पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता चल गया है कि मेरे पास एक कंपाउंड प्रोपेन है और एक कंपाउंड ब्यूटेन है। दोनों का 3-3 लीटर है कि दोनों मिला के 3 लीटर है। अब दोनों को जलाइए। जब दोनों को जलाएंगे तो क्या CO2 बनेगा? बोलो ना। CO2 इससे बना कि इससे बना? दोनों से बना। और मुझे इतना पता है कि जो CO2 बनता है वो कार्बन की एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है। बोलो। यानी कि प्रोपेन से भी कुछ CO2 बना होगा, ब्यूटेन से भी कुछ CO2 बना, और कुल CO2 का जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है कि नहीं है? बोलो। ये कुल CO2 का वॉल्यूम है कि प्रोपेन वाले का है कि ब्यूटेन वाले का है? कुल। जरा मुझे प्रोपेन का फॉर्मूला बता दें। C3। जरा मुझे ब्यूटेन का फॉर्मूला बता दें। C4H10। सभी बच्चे बोर्ड पे आ जाए। अगर इसका है एक, अगर इसका है, क्या वर्ड बोला मैंने? एक क्या? मोल की लीटर की वॉल्यूम। सर आपको जो मानना है वो मान लो, हाँ या ना? अगर इसका है तो CO2 बनेगा। बोलो ना यार। अगर इसका है एक तो CO2 बनेगा। एग्री और नॉट? आपको कैसे पता किसका एक? सर हमें नहीं पता इसका एक है। हम कह रहे हैं अगर एक है तो 3 है। अगर 1 लीटर है तो, अगर 10 लीटर है तो, अगर इसमें आओ 4 लीटर है तो, 4 लीटर है तो 4 4 जा 60। अरे साहब, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 4। इसके पहले क्या लिखा है? 1। तो क्या बन गया? 4। अगर 4 लिख दोगे तो 4 4 जा 16 बनेगा ना यार। कोई रॉकेट साइंस है क्या? अब जो कह रहा सुनिएगा, मतलब एक बात तो सिंपल है कि आज इन दोनों का कितना लीटर है बेटा? कितना लीटर है? तो क्या इसका मैं एक्स लीटर मान लूं? बोलो ना। तो इसका कितना होगा? 3 माइनस। अब बताना, अगर ये x है, अगर ये, तो ये कितना बनेगा? कितना बनेगा? बहुत बढ़िया। और अगर ये इतना है तो ये कितना बनेगा? 4 इंटू 3 माइनस एक्स, हाँ या ना? यहां से CO2 कितना आया? यहां से कितना आया? क्या दोनों को जोड़ दोगे? जब दोनों को जोड़ोगे तो कैसे बनेगा? बोलो। 3x प्लस 4 इंटू 3x बराबर 10। एग्री और नॉट? क्या x नहीं सॉल्व कर सकते? अरे ऑक्सीजन, एयर, आइडेंटिफिकेशन, मिक्सचर में किसी को एक्स मानिए और CO2 से रिलेट करिए, सवाल बन जाएगा। जरा मुझे एक्स की वैल्यू बताइए, कितना आ रहा है? कितना आया? एक्स आपने किससे माना था? प्रोपेन की ब्यूटेन। यानी प्रोपेन का कितना वॉल्यूम आया? प्रोपेन का एक्स की वैल्यू, तो प्रोपेन कितना हो गया? तो ब्यूटेन कितना हो गया? प्रोपेन का 2 लीटर लीजिए, ब्यूटेन का 1 लीटर लीजिए, कुल कितना लीटर CO2 मिलेगा? 10। एक सवाल आप करना चाहेंगे? एक सवाल आप करो जरा पहले, आपके लिए।
प्यारे बच्चों, एक सवाल है, लिखो 5 ml of a hydrocarbon, 5 ml of a hydrocarbon on combustion produces 10 ml of CO2, 10 ml of and 20 ml of H2O, 10 ml of and 20 ml of, then write its empirical formula. कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। खट से बनना चाहिए तुरंत तो मजा आएगा, समय लगा तो फिर क्या सिखाया। देन राइट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। बन जाएगा क्या? रूल बोलो। कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए, दैट्स इट। तो कार्बन गुना 10/5 2, हाइड्रोजन गुना का दुगुना 4 2 8, यही आंसर होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला। सवाल पूरा पढ़ना, आपसे लास्ट में निगेटिव कराएगा वो, एक झटके में आंसर दे दो। CH, अरे बोलो ना यार, पक्का। एक सवाल पूछता हूं, देखो ऐसे पूछेगा, इफ दिस हैपन अंत में, देन कैलकुलेट, देन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, लिखना चाहो लिख लो उसमें दूसरा सवाल। देन कैलकुलेट, यहां तक बच्चे बन गए ना? मेहनत तो नहीं लगी? मेहनत तो नहीं लगी बेटा? देन कैलकुलेट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, then calculate moles of oxygen required if 16 gram of that gas। अब देखो, आज आपको गैस पता चल गई, पर मान लो गैस पता ना होती तो बच्चे सोचना पड़ता, भाई साहब गैस कौन सी है? आज कौन सी गैस है बताओ? है? है? बताओ गैस ये है कि गैस ये है? अरे ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, नहीं समझे? असली फॉर्मूला इसे मानोगे, इसे मानोगे, इसे। अरे तो सिंपलेस्ट रेशियो है ना। if 16 gram of that gas, if 16 gram of that gas completely combust, कितने बच्चों से बन जाएगा? कंप्लीटली कंबस्ट। बताओ रिएक्शन लिख के बैलेंस करने की आवश्यकता है कि नहीं? रिएक्शन लिख के बैलेंस करने की आवश्यकता। पहले आप निकालो x प्लस वाई बाई 4, निकाल लोगे ना बच्चों? आ जाओ देखते हैं, x प्लस वाई बाई 4 कितना आया, बता दो जरा। एक मिनट, गैस इसे माने किसे माने? सर गैस तो ये है, ये तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है, हाँ या ना? बच्चा ये निकालेगा ही आंसर देगा, सवाल गलत। हर पड़ाव में कहीं ना कहीं वो सांप सीढ़ी खेलते थे ना, दसने के लिए बैठे हैं। अरे हाँ या ना? समझ पा रहे मेरी बात को? मैंने क्या बोला? अब बताओ आंसर इससे निकालोगे, इससे, इससे। अब इसके लिए पहले O2 के मोल निकाल लो, x प्लस वाई बाई 4। x की वैल्यू बोलो बेटा 2, y कितना है 8, 8/4, 8/4, 2 + 2, यानी इसका 1 मोल जाएगा तो 4 मोल ऑक्सीजन के खाएगा। बोलो जरा मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ। सोचना था क्या? इसका 16 है तो इसका 32 ही तो होगा। अरे इसका कितना ग्राम लिया आपने? कितना ग्राम लिया? बोलो ना यार। तो 16 ग्राम कितने मोल हुए? 1 मोल जाता। क्या बोला मैंने? तो कितने मोल O2 खाता? तो 1 मोल है कि आधा मोल? तो O2 कितना खाएगा? खत्म। ये कहना चाहता हूं इन सवालों में एक रत्ती पेन नहीं चलाने को, समझना, इसको कैच करना, ठीक है? हो सके इस वीडियो को फिर देखना, ठीक है? आओ प्यारे बच्चों, आपसे किसके मोल पूछा है और गैस कितना लिया? ठीक, 16 ग्राम ये लिया कि ये लिया? इसका मॉलिक्यूलर वेट बोलो तो 1 मोल का वजन बोलो। 1 मोल का वजन 32 ग्राम यार। CO2 के 1 मोल का वजन बोलो, हाँ या ना? तो इसके 1 मोल का वजन बोलो 32 ग्राम। अपने पास 32 ग्राम है, 16 ग्राम, तो अपने पास 1 मोल है, आधा मोल। ये पहले सेट कर लो, अपने पास कितना है? अब मैं कह रहा हूं आग, क्या कह रहा हूं? 1 मोल जलता, 1 मोल तो 4 मोल ऑक्सीजन लेता। अब 1 मोल है कि आधा मोल है? तो 4 लेगा कि 2 लेगा? खत्म। नहीं समझे क्या मेरे प्यारे बच्चों? उसने हमसे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, एक झटके में आंसर कह दूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर 2, यस और नो। मैंने कहीं रिएक्शन लिखा, कहीं कुछ किया। अब इसी को बस प्रैक्टिस करना पड़ता है, 10-12 सवाल, इन चीजों को पकड़ लीजिए, इसी को सीख लीजिए और ये बार बार सवाल करिए, राइट?
दो कंसेप्ट बच रहे हैं, समय हो गया क्या? ये भी हो जाता है। एक परसेंट यील्ड है, परसेंट प्योरिटी है, ठीक है। अगली क्लास भी तो है ना बच्चे, 5 मिनट ले लूं क्या? परसेंट यील्ड का जो कंसेप्ट है थोड़ा समझना पड़ेगा तसल्ली से, मजा नहीं आएगा फिर जल्दी समझोगे तो। एक बच्चा है, वो 100 नंबर का पेपर करके आता है, 100 नंबर का पेपर करके आता है, 100 में 100। लेकिन जब घर आता है और कॉपी चेक होती आती है, उसके नंबर आते हैं 50। कितने आए? ऐसा स्कूल में हुआ होगा ना आपके साथ, करके तो 70 का आते होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, हेलो, वो 12th में। हाँ, यही होता है क्या? ठीक है। यहाँ तो 720 का है, मैं 100 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपका नंबर अलग है, लेकिन 100 की बात कर रहे हो। 100 का जमाना था जब, अरे स्कूल में था ना यार, तो 100 में 100 करके आते थे, लिख के तो सब आते थे, लेकिन नंबर आते थे 50, पता नहीं कहाँ कट जाते थे। हाँ या ना? कितना सोचते थे? 100। कितना पाते थे? 50। 50 इसलिए ले रहा था कि एक सिंपल नंबर हो, साढ़े अभी 70 बोल दूंगा तो फिर कैलकुलेशन दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। कितना सोचते थे? 100। कितना पाते थे? एक्चुअलिटी क्या है, 50 की 100? और थ्योरी क्या है, मेरे ख्यालों में क्या है, असलियत क्या है? हमने जो सोचा वो नहीं पाया, हमने जो सोचा वो ऐसा रिएक्शन में भी होता है। आप सोचते हो इसका 1 मोल बनेगा, बनता है आधा मोल। अरे, आप सोचते हो इसका 1 मोल बने, लेकिन बनता है आधा। हमने जो सोचा वो नहीं पाया, हमने जो सोचा वो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक सवाल से इसको कंसेप्ट को सिखाता हूं। हमारे सामने एक रिएक्शन है, A प्लस बी से बना AB, सब लोग बोर्ड पे आना है ना, बिल्कुल सिंपल सिखा रहा हूं। इसके कितने मोल है? और इसके, और इसके, अगर क्या बोला मैंने, 1 मोल जाएगा तो बन के 1 मोल कि नहीं आएगा? मुझे पता है इसका 1 मोल बनना चाहिए, हाँ या ना? अब उसने क्या बोला, इसके कितने मोल है? 1। कितने मोल है? मेरे हिसाब से, क्या बोला मैंने, मेरे मोल कंसेप्ट से, मेरी थ्योरी से इसके कितने मोल बनने थे? ये जो 1 है, ये असलियत है कि थ्योरी है? ये ख्यालों में है कि असलियत है? बोलो ना यार। लेकिन प्रश्न कहता है कितना बना AB का? जितना बनना था उतना बना कि उससे कम बना? 100 आए कि 50 आए? तो बताओ, यील्ड 100% है कि नहीं है? यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। क्या मतलब है? क्या उसका आउटपुट 100% है? कितना परसेंट है बता दो। कैसे बताया 50? मुझे वो मेथड जानना है। 1/0.5 किया कि 0.5/1 किया? 1 मिनट, ये असलियत है कि थ्योरी है? और थ्योरी, थ्योरी आपने सोचा कि सवाल ने बताया? ये आपने सोचा कि सवाल ने बताया? आपने कैसे सोचा? फोर्स लगा के, मोमेंटम लगा के, मोल कंसेप्ट लगा के? अरे हाँ या ना? मोल कंसेप्ट लगा के कितने मोल आए? आए कि नहीं आए? ये आपने सोचा कि सवाल ने बताया? सवाल ने क्या बताया? आपने सोचा था 100 कि आपके आए हैं 100। 50 नंबर आपके आए, ये किसने बताया? टीचर ने। अरे बोलो ना यार। आपके कितने मोल उसने कहे बने हैं? 0.5। तो 0.5 असलियत है कि सोचा है? असलियत। ये एक्चुअल है कि नहीं है? बोलो ना यार। तो एक्चुअल अपॉन थ्योरी कर रहे हैं कि थ्योरी अपॉन एक्चुअल कर रहे हैं? हेलो। तो आप सबके सामने अगर मैं परसेंट यील्ड का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो परसेंट यील्ड का एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूं, लेकिन एक भी सवाल फॉर्मूले से नहीं करना, बस लिख रहा हूं क्योंकि टॉपिक लिखा है। एक्चुअल अपॉन थ्योरी कर दूं कि ना करूं? ऊपर लिखा एक्चुअल, नीचे लिखा थ्योरी इनटू 100। बोलो हाँ या ना? अब जो कहना सुनना, आप ऐसा सोचो, आप ऐसा। मुझे दो कंसेप्ट सिखाने, एक परसेंट यील्ड का और अगला है परसेंट प्योरिटी का। अगला है परसेंट, अगला है परसेंट प्योरिटी का, राइट। तो परसेंट प्योरिटी और परसेंट यील्ड दोनों लगभग सेम से चलेंगे, जैसे मैं सिखाऊंगा। बस एक चीज सेट कर लो, जब भी बोले यील्ड, क्या बोले? अपने को सोचना है प्रोडक्ट, क्या सोचना है? और जब भी बोले प्योरिटी, अपने को सोचना है रिएक्टेंट। इसको पहले सेट करो, जब भी बोले अपने को सोचना है, और जब भी बोले अपने को सोचना है। चलेगा? यील्ड में क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? और प्योरिटी में क्या सोचोगे? कैसे सोचेंगे सर, क्या सोचेंगे? अभी सिखाना संभव नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस फॉर्मूले पे छोड़ रहा हूं, दो कंसेप्ट बच रहे हैं। और अगर आपके पास सवाल हो तो सवाल लगाइए, मुझसे पूछिए जितने हो सके, ठीक है। तो आज के इतना ही। ELP मिल जाएगी, अभी पेपर है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, पैनिक ना हो जाओ। आराम से भी जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, और जैसे पेपर की बात होगा उसके बाद सारा दिला दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी मैं लाइट चैप्टर भी ले रहा हूं कि भाई ऐसा ना हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट रही। एक बार पेपर हो जाए फिर मैं करेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बंद कर दूं इसे?